It's a great good evening all. Once again, welcome. आजच्या एंटायर मास्टर क्लास मध्ये मी धनश्री तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते. डे 12 मध्ये आहोत आपण. लॉ ऑफ अट्रॅक्शनच्या डे 12 मध्ये. डे 12 पर्यंत बऱ्याच काही गोष्टी आपल्याला आतापर्यंत लाईफ मध्ये हडल झाले, अगेन चॅलेंजेस आले, अगेन आपण काल कनेक्ट नाही झालो, पण त्यासाठी एक्स्ट्रीमली सॉरी. पण अगेन त्याच्यासाठी आम्ही तुमच्यासाठी एक बंपर सुपर डुपर प्राइज घेऊन आलेलो आहोत की आजच्या सुपर. येस दीप्ती मॅडम, आफ्टर लॉंग टाइम. ग्रेट, व्हेरी नाईस. टुडे इज अ स्पेशल डे, कारण आज BSR सर आपल्या सेशन मध्ये येणार आहेत आणि मला तो दिवस आठवतोय की ज्या मोमेंटला आपण लॉ ऑफ अट्रॅक्शन आता क्विकली स्टार्ट केलं, त्या मोमेंटला आम्ही जस्ट नितीन सरांशी आम्ही डिस्कस केलं होतं. त्यावेळेला आम्ही थोडस थॉट माइंड मध्ये आणलेला. BSR सरांना आणायचं एका सेशन मध्ये. BSR सर येतील का? सी गाईज, लॉ ऑफ अट्रॅक्शन वर्क्स आणि आज तो दिवस आहे. आय रिक्वेस्ट क्विकली तुमचे व्हिडिओ ऑन करा. आपल्या घरामध्ये एक अशा व्यक्ती, असा पाहुणा येणार आहे आणि त्या व्यक्तीला जर आपण वेलकम नाही करू शकलो तर येस, आपली कम्युनिटी, आपली फॅमिली, आपलं जे तयार आतापर्यंतचा विजन, मिशन, नितीन सर, एंटायर हिरण्य फायनान्शियल टीम, धनश्री, या सगळ्यांचं हे कर्तव्य आहे की जी व्यक्ती आज आपल्या कम्युनिटीमध्ये येणार आहे आणि त्या व्यक्तीसाठी आपल्या प्रत्येक व्यक्तीने वेलकम करणं ही तितकंच गरजेचं आहे. डेफिनेटली ती व्यक्ती आपल्याशी कनेक्ट होती, अजूनही ती व्यक्ती त्यांचं व्हॅल्यू क्रिएशन देते, पण बॅकएंडला त्यांनी कमिट केले की येस, आम्ही आज एंटायर मास्टर क्लास आपल्या सोबत हिरण्य फायनान्शियल प्लॅनर्स सोबत घेणार आहेत. कालचं लास्ट परवा आपण एक लेसन घेतलं होतं. त्या लेसन मध्ये आपण लर्न केलं होतं की FTBA क्विकली सर जॉईन करतायत तोपर्यंत आपण रिवाइज करूया. FTBA अपग्रेड करण्यासाठी आपल्याला नितीन सरांनी काही स्किल्स दिल्या होत्या, काही टेक्निक्स दिल्या होत्या आणि त्याला वापर करून तुम्ही तुमच्या लाईफ मध्ये खूप काही जे हडल्स आतापर्यंत आलेले आहेत त्याला तुम्ही कसं चेंज करू शकता. येस, क्विकली कोण एक्सपिरियन्स हँड रेज करा. कोण एक्सपिरियन्स शेअर करणार आहे? आपलं लास्ट लेसन मध्ये नितीन सरांनी जे आपल्याला शिकवलं होतं त्या सेशन मध्ये सरांनी सांगितलं होतं की आपले फिलिंग्स, थॉट, बिलीफ, ऍक्शन याला अपग्रेड करताना कुठल्या गोष्टींचा विचार करणं फार गरजेचं आहे आणि हे आपल्या लाईफ मध्ये किती मॅटर करतं की व्हॉट वॉज द थिंग, की काय FTBA होता 1 मंथ बॅक ज्यामुळे मी आज हा सक्सेस अचीव केलेला आहे. व्हॉट वॉज द थिंग, आज मी जर माझं एंटायर एखादं HRCM मध्ये स्ट्रगल करतोय तर 1 मंथ बॅक म्हणजे काय थॉट्स होते. अगेन आताचे म्हणजे काय करंट FTBA आहेत, की आज म्हणजे विचार काय आहेत. आज माहिती आमचे विचार सुपर एनर्जेटिक, पॉवरफुल, रेकग्नायझेशन अँड रिअली अमेझिंग आहे. कारण कालच आम्ही BSR सर यांच्या कम्युनिटीमध्ये मुंबईमध्ये आमचा इंटरव्ह्यू पब्लिश झाला. माइट बी व्हेरी सून तो गुगलमध्ये, इनफॅक्ट युट्यूबमध्ये पब्लिश होईल आणि आम्हाला आनंद वाटतो की यामध्ये आमचे काही स्टुडंट्स पण आलेले होते. सो येस, हु आर द स्टुडंट्स? येस, अतुल सर होते. येस, रेवती मॅडम होत्या. येस, ग्रेट, व्हेरी नाईस. अगेन सतीश सर पण होते. बरेचसे कम्युनिटी मेंबर भेटले. संकेत होते. अगेन रेणुका मॅडमचा मुलगा होता. सो बरेचसे आमची कम्युनिटी पण तिथे मिळाली आम्हाला. तर त्या मोमेंटला असं फील केलं की जिथे जिथे जातोय तिथे तिथे आपले स्टुडंट्स आहेत आणि दिस इज द पॉवर ऑफ कम्युनिटी. आणि आतापर्यंत एंटायर 13 वर्षामध्ये काय कमवलं तर हे कमवलं. 13 वर्षामध्ये एवढी चांगली कम्युनिटी कमवली. 13 वर्षामध्ये लाईफ मध्ये जे काही आतापर्यंत चॅलेंजेस आले त्याच्यामध्ये तुमच्याकडून खूप काही सपोर्ट मिळाला. सो येस, लास्ट लेसन मध्ये आपण काय लर्न केलं होतं? क्विकली कोण रिवाइज करणार? येस, ममेश सर. क्विकली ममेश सरांना अनम्यूट करते. लास्ट सेशन आपण FTBA विषयी आपण लर्न केला होता. क्विकली एक फीडबॅक घेऊया, त्यानंतर मी नितीन सरांना इन्व्हाइट करते. Good evening to all millennials गुड इव्हनिंग and सर. special. We are excited, too much excited that BSR sir is coming to address us. कारण की एवढी चांगली अपॉर्च्युनिटी आम्हाला इतक्या लवकर मिळेल हे आम्हाला पण वाटलं नव्हतं. सो थँक्स टू हिरण्य फायनान्शियल टीम अँड ऑल ऑफ यू. क्विकली थोडं आपण परवा जे लेसन घेतलं होतं सरांनी त्याबद्दल रिवाइज करूया. तर सरांनी जे सांगितलं होतं की FTBA मध्ये तुम्हाला कुठल्या अफर्मेशन्स घेणं, रिपीट करणं आवश्यक आहे, त्यानंतर कुठल्या ऍक्शन्स घेणं आवश्यक आहे, याबद्दल खूप छान सरांनी एक्सप्लेन केलं होतं. तर त्यामधले काही जे अफर्मेशन्स होते की ज्यामध्ये आय विल वर्क टू हार्ड, हे नेहमी तुम्ही आपण अफर्मेशन्स द्यायला पाहिजे स्वतःला की आपण नेहमी एक चांगलं काम करू, हार्ड वर्क करू. आय एम गुड इनफ, आय एम लकी टू, मी एक खूप लकी आहे अँड आय एम गुड इनफ टू डू ऑल द थिंग्स. आणि
त्याच्यावर ऍक्शन्स जे असतील तर त्या वर्क ऑन, सरांनी स्पेशल सांगितलं होतं की वर्क ऑन युअर स्किल्स. ज्या कुठल्या तुमच्या स्किल्स आहेत त्या पहिले डिटरमाइन करा. तुम्ही सर्च करा त्या कुठल्या स्किल्स मध्ये तुम्ही स्वतःला जास्त एनहान्स करू शकता किंवा अजून इम्प्रूव्ह करू शकता. त्या स्किलला पहिले डिटरमाइन करा. अँड ऑल्सो वन इम्पॉर्टंट थिंग, बी ऍक्टिव्ह विथ द पीपल. म्हणजे हे जे काही स्किल असतील ते सगळ्या तुम्ही ऍक्टिव्ह पीपल सोबत ऍक्टिव्ह सुद्धा राहा. तर हे खूप एकदम शॉर्ट मध्ये मी एक्सप्लेन करा, कारण कसं आता BSR सरांना वेलकम करण्याची खूप उत्सुकता आहे. मी जास्त वेळ घेणार नाही. डेफिनेटली BSR सर आपल्यासोबत कनेक्ट होत आहेत आणि या एंटायर जर्नी मध्ये आपण आतापर्यंत जे पण काही गोष्टी आपण लर्न केलेल्या आहेत, शिकलेल्या आहेत आणि शिकता हा तुम्हाला इम्प्लिमेंट पण करणं फार गरजेचं आहे. आपण लॉ ऑफ अट्रॅक्शन मध्ये फिलिंग्स, थॉट, बिलीव्ह, ऍक्शन पर्यंत आता आलेलो आहोत की किती आपले फिलिंग्स इम्पॉर्टंट आहेत आणि हे फिलिंग्स आपल्या लाईफ मध्ये आपल्याला ड्राईव्ह करतात. जर एखादी व्यक्ती सक्सेसफुल आहे तर चेक करा त्याचे फिलिंग्स काय, त्या फिलिंगच्या बेसवर त्याने थॉट्स क्रिएट केले. 65 to 75,000 थॉट्स येतात. त्यातला थॉट्स क्वचितच जो रिपिटेशन मध्ये येतो तो थॉट ओव्हर द पिरियड बिलीफ मध्ये कन्वर्ट होतो. आणि जी गोष्ट बिलीफ मध्ये कन्वर्ट होते, इट माइट बी रॉंग, इट माइट बी राईट, ती थिंग जी असते ती ऍक्शन मध्ये येते आणि ऍक्शन गिव्ह यू द रिझल्ट. इफ यू आर सक्सेसफुल, दॅट मीन्स युअर बिलीव्ह आर रिअली टू स्ट्रॉंग अँड रिअली व्हेरी गुड बिलीफ. आणि अगेन जर तुम्ही स्ट्रगल करत आहात तर दॅट मीन्स तुमचे जे काही बिलीव्ह आहेत ते पण स्ट्रॉंग आहेत, पण ते निगेटिव्ह वे मध्ये स्ट्रॉंग आहे. ओके, सो ग्रेट. क्विकली मी नितीन सरांना इन्व्हाइट करते आजच्या सेशन मध्ये. नितीन सर चार्ज घेतील आणि अगेन BSR सर आपल्यासोबत माइट बी. येस नितीन सर आपल्याला क्लिअरिटी देतील. येस नितीन सर, वेलकम. येस, थँक्यू सो मच दर्शी. मला व्हॉइस क्लिअर येतोय, व्हिडिओ दिसतोय? येस सर. ग्रेट इव्हनिंग. आजचा दिवस जसं धनश्री मॅडमनी एक्साइटमेंट क्रिएट केलेली आहे की आपल्यासोबत आज कोच BSR इंटरनॅशनल मोटिवेशनल स्पीकर येणार आहेत थोड्याच वेळामध्ये. आपण त्यांना क्विकली आपण एकदम जोरदार त्यांना आपण स्वागत करूया त्यांचं. कारण वन ऑफ द लीडिंग फायनान्शियल बिझनेस कोच इन द इंडिया. बिझनेस कोचिंग मध्ये त्यांनी खूप मास्टरी मिळवलेली आहे आणि ऍडव्हान्स लॉ ऑफ अट्रॅक्शन पण शिकवतात. आणि त्यांची एनर्जी बघितली ना की आपल्याला पण बऱ्याच गोष्टी आपण त्यांच्याकडून शिकण्यासारख्या असतात. की दिवस त्यांचा 4 वाजता पहाटे सुरू होतो आणि रात्री 1-1 वाजेपर्यंत. येस ममेश सर, कॅन यू प्लीज म्यूट? येस ठीक आहे. सो अशी एनर्जेटिक पर्सन जी आहे की आय थिंक 3 ते 4 तासच फक्त झोपतात आणि त्यांच्या फिलिंग्स, इमोशन्स वरती कशा पद्धतीने ते कंट्रोल करतात आणि लाईफ मध्ये सक्सेस त्यांनी अचीव्ह केलेले आपल्यासोबत ते शेअर करतील. पण त्याआधी लास्ट लेसन मध्ये आपण ऍडव्हान्स लॉ ऑफ अट्रॅक्शन मध्ये सर्वात महत्वाचा जो लेसन होता की या जगामध्ये जे काही आपण सॉलिड जे आपण वस्तू बघतोय, कदाचित आपण स्वतःला बघतोय, आपले जे फिजिकल आपले अवयव आहेत, पार्ट आहेत, बॉडी पार्ट्स आहेत, त्या सगळ्या एनर्जीने बनलेल्या आहेत. जे जे आपल्याला डोळ्यांनी दिसतं ते सगळं एनर्जी बेस्ड आहे. तर या अशा एनर्जी बेस्डला 4 लेअरनी झाकलेल्या आणि त्या 4 लेअर आहेत फिलिंग्स, थॉट्स, यू कॅन से FTBA, फिलिंग्स, थॉट्स, बिलीफ आणि ऍक्शन. तर लास्ट लेसन मध्ये आपण लर्न केलं होतं की कशा पद्धतीने तुमचे फिलिंग्स, थॉट्स, बिलीफ आणि ऍक्शन वर्क होतात. तुमच्या फिलिंग्स मध्ये जर पॉझिटिव्ह फिलिंग्स असतील तर तुमचे थॉट्स पण पॉझिटिव्ह होतात. तुमचे थॉट्स पॉझिटिव्ह असतील तर तुमचे बिलीफ सिस्टीम पण ओव्हर द पिरियड पॉझिटिव्ह होतात आणि फायनली त्या बिलीफ्स वरती तुम्ही ऍक्शन घेता. सो क्विकली मला तुमच्यापैकी एखाद्या व्यक्तीने याविषयी थोडंसं एक्सरसाइज केली असेल की तुमचं अपग्रेडेशन कशा पद्धतीने FTBA केलेलं आहे. कारण लाईफमध्ये जर तुम्हाला सक्सेस हवंय एका एरियामध्ये, तुमच्या हेल्थ, करिअर, रिलेशनशिप, मनी, कुठलाही एरिया त्याच्यामध्ये तुम्हाला सक्सेस हवं असेल तर तुमचे फिलिंग्स कुठले असले पाहिजे हे मी सांगितलं होतं की खूप ग्रेटफुल फील केलं पाहिजे तुम्हाला. देन तुम्हाला हॅपी फील केलं पाहिजे, एनर्जेटिक फील केलं पाहिजे, एक्साइटमेंट तुम्हाला पाहिजे, तुम्ही लकी फील केलं पाहिजे, कॉन्फिडंट फील केलं पाहिजे, सक्सेसफुल फील केलं पाहिजे. तर हे जे फिलिंग्स आहेत हे वारंवार जाणून बुजून ज्यावेळेस तुम्ही तुमच्या कॉन्शियस माइंड मध्ये ऍड करता त्यावेळेस तुमचे थॉट्स पण क्रिएट होतात. पॉझिटिव्ह थॉट्स पण येणं फार गरजेचं आहे. या पॉझिटिव्ह थॉट्स नंतर तुमचे बिलीफ्स फार महत्वाचे की तुमचे बिलीफ काय सांगतात की तुम्ही ब्लेस्ड आहात की अनलकी आहात, तुम्ही लकी आहात, हे बिलीफ आहेत काही. त्या व्यतिरिक्त तुमच्याकडे सफिशियंट गोष्ट आहे, सफिशियंट पैसा आहे, तुम्ही ग्रॅटिट्यूड फील करताय का, हे बिलीफ आहेत बाय द वे. तर हे बिलीफ तुमचे जितके स्ट्रॉंग असतील त्यावरती तुमचे ऍक्शन्स क्रिएट होतात. तर पर्टिक्युलर एरियामध्ये जर तुम्ही तुमच्या फायनान्शियल एरियामध्ये जर स्ट्रगल करताय आणि फायनान्शियल एरियामध्ये जर स्ट्रगल करत असाल तर चेक करा की गेल्या महिनाभरामध्ये, 2 महिन्यामध्ये तुमचे पैशाप्रती, फायनान्स प्रती काय तुमचे फिलिंग्स होते. तुम्ही पैशाप्रती
इनसिक्युअर फील करता, इनसिक्युरिटी आहे किंवा पैसा फार कमी आहे या जगामध्ये. खूप जणांना असं वाटतं की या जगामध्ये पैशाची कमतरता आहे. ठीक आहे, तो पैशाची कमतरता आहे, दॅट मीन्स तो लॅक ऑफ नेस जो फिलिंग आहे ना, ही पण एक प्रकारची फिलिंग आहे की माझ्यासाठी एवढंच आहे, मी एवढंच डिझर्व करतो. ही पण एक प्रकारची तुमची बिलीफ सिस्टम बनलेले, या फिलिंग्स वरती बनलेले, की जिथे कमतरता आहे, ज्या ज्या गोष्टीमध्ये कमतरता तुम्ही सतत ते फील आणताय, त्या पद्धतीने तुमचे विचार बनतात, त्या पद्धतीने तुमचे बिलीफ बनतात आणि ऍक्शन्स मग ऑटोमॅटिकली येतात. तो FTBA लेअर आहे तुमच्या एंटायर चारही पिलरचं. या फ्रिक्वेन्सीला, एनर्जीला मेंटेन करण्यासाठी तुमचे FTBA फार गरजेचे आहे. तो असाइनमेंट कोणी केलं असेल तर क्विकली मला एका व्यक्तीने, मी सर येण्याच्या आधी, अजून आलेले नाहीयेत ते येण्याच्या आधी तुम्ही मला क्विकली एका व्यक्तीने मला शेअर करा FTBA वर किती इम्पॉर्टंट आहे आणि FTBA वरती त्यांनी काही अपग्रेडेशन केलं आहे का. क्विकली फास्ट. आजचं लेसन कम्प्लीट हिंदीमध्ये होणार, राईट. तो किती लोक एक्साइटेड आहेत कोच BSR ला हिंदीमध्ये ऐकण्यासाठी? एक्साइटेड असाल तर ही टाईप करा, क्विकली. येस, चेक करा मॅडम, धनुषी मॅडम चेक करा किती लोक एक्साइटेड आहे. येस, ग्रेट. राजेंद्र, प्रदीप, राजाराम, निरंजन, धनदा, अतुल, मिलिंद, सूर्यकांत, संजय, प्राजक्ता, super excited, संगीता, but still you have to keep some patience. कारण एक असा एक्सपर्ट आपल्याला जर आज भेटायला येतोय तर आपल्याला ती अवेअरनेस आणि ते एक्सपर्टी आणि ते सगळं नॉलेज घ्यायचं असेल तर लाईफ मध्ये ते गोष्ट मिळण्यासाठी एक पेशन्स हे लागतात. येस, ग्रेट, सुपर, व्हेरी नाईस. ममेश, गणेश, दीपिका, श्रावणी, वाव. सुपर सर. तो सर आज आपल्याला ऍडव्हान्स लॉ ऑफ अट्रॅक्शन विषयीच थोडंसं अजून थोड्या वेगळ्या वे मध्ये सांगतील की किती इम्पॉर्टंट आहेत तुमचे थॉट्स, फिलिंग्स, तुमच्या ऍक्शन फ्रिक्वेन्सी, जेणेकरून तुमच्या लाईफ मधले जे 4 इम्पॉर्टंट एरिया आहेत, जसं हेल्थ आहे, करिअर आहे, मेंटल पीस आहे, 5 एरिया आहेत. हेल्थ मध्ये आपण जर बघितलं तर मेंटल पीस पण आहे. तर या 5 एरियाला, ज्याला आपण म्हणतो ना पिलर ऑफ लाईफ, हे पिलर ऑफ लाईफ जर तुम्हाला सुधारायचं असेल कॉन्शियसली, म्हणजे 5 एरियामध्ये तुम्हाला बॅलन्स लाईफ जगायचं असेल तर तुम्हाला तुमच्या FTBA वरती केअरफुली, मी खूप जणांना ज्यावेळेस कोचिंग करतो त्यावेळेस FTBA वरती कंट्रोल राहत नाही, फिलिंग्स वरती कंट्रोल नसतो. आणि आपल्याला लाईफमध्ये फिलिंग्स वरती कंट्रोल नसेल तर आपले थॉट्स पण आपले आय थिंक अनसर्टन असतात, क्लॅरिटी नसतात. आणि ना त्यानंतर जे आपले थॉट्स नंतर जे बिलीफ बनतात ना, हे बिलीफ पण एकदम गडबडवाले बिलीफ बनतात की सक्सेस सुपरफिशियालिटी आहे, सक्सेस माझ्यासाठी नाहीये, मी 9 to 5 रॅट रेस मधून बाहेर पडू शकत नाही. वर्षानुवर्ष आपण त्याच गोष्टी रिपीटेड आपल्या बिलीफ सिस्टम मध्ये आणतो आणि फायनली आपल्या ऍक्शन्स पण तशाच असतात. ऍक्शन्स पण आपल्या वीक असतात, पुअर असतात. सो थॉट्स जे असतात हे फार वीक असतात, बिलीफ फार स्ट्रॉंग असतात. हे लॉ ऑफ अट्रॅक्शनचं गिमिक आहे. काय? थॉट्स फार वीक असतात, ते येतात आणि जातात, पण आपल्या ज्या धारणा असतात ना की मी श्रीमंत होणार नाही, हे धारणा आहे तुमची. मी कालचीच गोष्ट आहे, काल रात्री आम्ही ज्यावेळेस आम्ही धनुष्य मॅडम आणि मी रेस्टॉरंट मध्ये होतो त्यावेळेस आम्ही त्यांच्याशी डिस्कस करत होतो. साधारण रात्रीचे 10:30-11 वाजले होते. तर त्यांनी मला सांगितलं, त्यांनी शेअर केलं की नेक्स्ट 3 इयर्स मध्ये मला 100 करोड रुपीज पाहिजे, 100 कोटी रुपये मला पाहिजेत. आणि 100 कोटी का पाहिजे, रिझन पण सांगितलं की का पाहिजे, की मला स्पिरिच्युअलिटी मला आता जिव्हाळ्याची आहे. तुम्ही कमांडो ट्रेनिंग मध्ये बघितलं असेल त्यांना, की ते खूप स्पिरिच्युअल आता बोलतात. ठीक आहे, तर त्यांना स्पिरिच्युअलिटी खूप जिव्हाळ्याची वाटते आणि स्पिरिच्युअलिटी त्यांना इतकी जिव्हाळ्याची वाटते की त्यामध्ये त्यांना लिगसी क्रिएट करायची. ते लिगसी क्रिएट करायची म्हणून त्यांना 100 कोटी हवे. तर ऑर्डिनरी माणसाला 3 वर्षामध्ये 100 कोटी अचीव्ह करण्यासाठी रिझन काय? विला, जेट प्लेन, प्रायव्हेट जेट, हे अशी रिझन सांगतात. तर ज्यावेळेस तुम्हाला क्लॅरिटी स्ट्रॉंग लेवलची असते ना, त्यावेळेस तुम्ही तुमच्या लाईफमध्ये सक्सेसफुल होतात. सो किती लोकांना लाईफमध्ये क्लॅरिटी हवी आहे? आजच्या सेशन मधून तुम्हाला बऱ्यापैकी क्लॅरिटी काय असतो हे कळायला सुरुवात होते. किती लोकांना क्लॅरिटी हवी आहे? सी टाईप करा फास्ट, क्विकली. क्लॅरिटी हवी. पंकज, श्वेता, अरुण, अमिष्का, राजेंद्र, संदीप, दीपक, आशिष, अमोल. राईट, क्लॅरिटी इतकी शार्प हवी आहे की आपल्या लाईफ मध्ये बघा मॅक्झिमम लोकांकडे, सगळ्यांकडे पोटेन्शियल आहे, पण तरी पण ती व्यक्ती ते लाईफ मध्ये ते गोष्ट अचीव्ह न करण्यामागचं रिझन काय की त्या व्यक्तीकडे ती क्लॅरिटी नाहीये, तो फोकस नाही. राईट, येस सर. तर लास्ट लेसन मध्ये आपण हेच लर्न केलं की ज्यावेळेस आपले फिलिंग्स एखाद्या आपण एरियामध्ये, आपल्या हेल्थ एरियामध्ये किंवा करिअरमध्ये
किंवा मनी एरियामध्ये रिलेशनशिपमध्ये आपण स्टक असतो. तर स्टक असतो तर एक्झॅक्टली 2 महिन्यापूर्वी 1 महिन्यापूर्वी आपण आपले फिलिंग्स कसे असतात, आपले फिलिंग्समध्ये निगेटिव्हिटी जास्त असते का, ते चेक करणं फार गरजेचं होतं. रिकॉग्नाइज करा तुमचे फिलिंग्स दिवसभरामध्ये 24 तासामध्ये तुम्हाला तुमचे फिलिंग्स माहिती असणं फार गरजेचं आहे ना. जसं निगेटिव्ह फिलिंग्स काय असतात? निगेटिव्ह फिलिंग्स मी सांगितलं ना, डिससॅटिस्फॅक्शन, सॅटिस्फॅक्शन नसतं खूप साऱ्या लोकांना. पैशाच्या बाबतीत सॅटिस्फॅक्शन नसतं किंवा दिवसभरामध्ये लोकं खूप वेळा बोर पण फील करतात, इरिटेट फील करतात, अनहॅपी फील करतात. चेहऱ्यावरून कळतं ना, चेहऱ्यापट्टीवरून आपले फिलिंग्स काय चालू आहेत आतमध्ये, राइट? हसरा चेहरा आपण दाखवतो पण इमिजिएट करतो की आपले फिलिंग्स काय. खूप सारे लोकं लेझी फील करतात. आज संडे म्हणजे लेझी. संडे म्हणजे लेझी. खूप जण 9 to 5 जॉबमध्ये जे काम करतात, संडे त्यांचा लेझीमध्ये निघून जातो आणि हा पॅटर्न जो आहे ना, हा वर्षानुवर्ष चालू आहे. तर हे फार महत्वाचं आहे. एकच मिनिटं द्या मला, धनुष्य मॅडम. येस येस डेफिनेटली मी याच्यावर थोडंसं डिस्कस करते. येस, क्लॅरिटी आणि फोकस हा इतका स्ट्रॉंग हवा आहे की मी बऱ्याच वेळेला हे उदाहरण दिलेलं आहे आणि हे उदाहरण देण्यामागचं रिझन हेच आहे. माहिती सर जॉईन होत असतील सर त्यांच्याशी कम्युनिकेट करून घ्या. सो क्लॅरिटी, सो मला एक सांगा किती लोकांनी हा प्रोजेक्ट केलाय की सन रेज आहेत ते सन रेज आपण एक मॅग्निफाईंग ग्लास एका पेपरवर आपण अशी होल्ड करत होतो आणि ही एक्सरसाइज आपल्याला शाळेमध्ये सायन्समध्ये शिकवली होती, राईट? ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम आपण इतकं फोकस होतो, कंट्रोल होतो की तो पेपर जळत होता. दॅट इज कॉल्ड द फोकस. मॅक्झिमम लोकांच्या लाईफमध्ये सिच्युएशन काय की तिची मॅग्निफाईंग ग्लास आहे ना, करतात हार्डवर्क करतात, एफर्ट्स करतात, खूप काही लर्निंग करतात, त्याच्या ऍक्शनची मोमेंट येते ना, ती मॅग्निफाईंग ग्लास तिथेच असते पण ती फिरत असते, ती हलत असते आणि ती हलत असल्यामुळे तो त्यांना तो सेंटर्ड पॉइंट जो फोकस्ड आहे ना, तो कॅच करण्याचा लाईफमध्ये मोमेंट्सच येत नाही. तो गाईज फोकस इम्पॉर्टंट आहे आणि हा खूप क्लिअर असायला हवा आहे आणि क्लॅरिटी जर नसेल तर आपण आपल्या लाईफमध्ये 100 वर्षाचं जरी लाईफ मिळालं तरी आपण ते लाईफ चांगलं नाही जगू शकत, हॅपीली जगू नाही शकत. ऑलवेज आपण त्याच्यामध्ये ब्लेम करत राहतो किंवा डिसॅटिस्फॅक्शनचे मोमेंट असतात, अनहॅपीनेसचे मोमेंट असतात. सो दिस इज कॉल्ड क्लॅरिटी. किती मॅटर करते लाईफमध्ये जगण्यासाठी, छोट्याशा वेकेशनसाठी, छोट्याशा एंटरटेनमेंटसाठी. सो लाइफ तर बहुत बढ़िया है, तो इसको आप इस तरीके से तो जी नहीं सकते. यस सचिन सर. सो क्लॅरिटी ज्यावेळेस तुमच्याकडे असते ना, त्यावेळेस तुम्ही इन्फॉर्म डिसिजन घेता. काय घेता? इन्फॉर्म डिसिजन. आणि क्लॅरिटी नसेल ना, तर तुम्ही इन्फॉर्म डिसिजन घेत नाही. मोस्ट ऑफ द टाईम होतं ना, की आपण लेट्स से उद्यापासून सकाळी लवकर उठण्याची क्लॅरिटी आणण्याचा प्रयत्न करतो. बट सम टाईम आपण उठतो, पण अगेन काही ना काहीतरी प्रॉब्लेम होतो आणि आपण स्टक होतो. सो तुमच्या लाईफमध्ये एखादं सक्सेस अचीव्ह करायचं, मॅसिव्ह सर सक्सेस अचीव्ह करायचं असेल, राइट? या मॅसिव्ह सक्सेससाठी मग तुमचे फिलिंग्स काय असले पाहिजे? मी ज्यावेळेस त्यांच्याशी बोलत होतो आणि ठीक आहे, साधारण दे आर जॉईन सर. चेक करू. येस, आले? आय होप सो. काय नावाने? BS sir. Yes, येस येस great. येस येस सर इज So देयर. guys, it's ग्रेट the time. Yes, it is sir. ग्रेट ग्रेट. सो बीएसआर सर हमारे साथ आए हुए हैं और मैं क्विकली उनको इनवाइट करता हूं. सर आप वहां पे है? इंटरनेशनल मोटिवेशनल कोच, कोच बीएसआर मिस्टर डॉक्टर भूपेंद्र सिंह राठौड़ आज हमारे साथ है, जिन्होंने उनके लाइफ में ऑलवेज लोगों के लाइफ में वैल्यू क्रिएट करना, ये उनका बड़ा मिशन है और उनको 50 करोड़ लोगों को फाइनेंशियल फ्री भी करना है, उनके लाइफ में मैसिव वैल्यू भी करना है और वो कर भी रहे. तो ऐसे हमारे बहुत प्यारे भूपेंद्र सर आज यहाँ पे आए हैं. सो भूपेंद्र सर का हम स्वागत करते हैं. कितने लोग आप भूपेंद्र सर को मिलने के लिए एक्साइटेड है? प्लीज चैट बॉक्स में ई टाइप कर एक्साइटेड है तो क्विकली फास्ट. मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सर को मैं क्विकली इनवाइट करूंगा. Yes, I'm making host, co-host to him. Yeah. Yes, Hi, welcome Nitin sir. ji, Hello. how Yes. are you everybody? Yes, great. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में और थैंक यू सो मच नितिन जी, धनश्री जी एंड एंटायर टीम मुझे इनवाइट करने के लिए. मुझे एक बार है ना मेरा इंटरनेट कनेक्शन वाईफाई पे शिफ्ट करना होगा, सो 1-2 मिनट का हो सकता है मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊं. अगर मैं डिस्कनेक्ट हो गया तो वापस से मैं तुरंत ज्वाइन करता हूं. Am I right? Is that okay? Yes, All are shocked. All are shocked. Yes, sir. So yes, Love we you. are ready to hear with you. ग्रेट. 1 मिनट दे दीजिए मुझे, है ना. आई एम जस्ट Sure, ज्वाइन. sir. sure sir, डेफिनेटली डेफिनेटली. सर के बारे में अगर कुछ कहना है ना,
तो बहुत सारी चीजें हैं कहने के लिए। सर ने बहुत सारे सर्टिफिकेशन अचीव किए हैं, बहुत कुछ किया है। सर सर्टिफाइड एडवांस लाइफ कोच है। सर ने बिहेवियर पैटर्न के ऊपर भी ट्रेनिंग डिजाइन किया है और बहुत Okay. उम्दा ट्रेनर और कोच है सर। यस सर। Can you hear me? यस सर, वी कैन। Thank you. वेलकम सर। कैसे हो सभी लोग? कैसे हैं प्रदीप जी, कैसे हैं विपुल जी, कैसे हैं दीपक पाटिल जी, सूर्यकांत जी, मिलिंद जी, बाबूराव जी? क्विकली मैं And सबको अनम्यूट करती हूँ एक सेकंड के लिए। यस सर। सो सर ने कहा है कि कैसे हो आप, क्विकली अनम्यूट करके क्विकली बताइए कैसे, वन सेंटेंस में बताइए आप कैसे हो सर, अनम्यूट करके। I am the best. Hi sir, I am the बढ़िया best sir, sir. I am fine sir. Best. Fine, I am the Welcome. best. Thank you very much. Fine, fine. जबरदस्त. Thank you very much. Excited, sir. Great, sir. Hello. Great. बहुत बढ़िया, Sir. Happy. बहुत बढ़िया। Yes, sir. Just a minute, sir. So please unmute. thank you. So Nitin bhai, how do we proceed? सर वही सर का एनर्जी बहुत बढ़िया एनर्जी है। तो एनर्जी के बारे में आपसे जानना है, ये एनर्जी हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, फीलिंग्स कितने इंपॉर्टेंट है, थॉट्स कितने इंपॉर्टेंट है, आपके बिलीफ कितने इंपॉर्टेंट है और एक्शन आपके कितने इंपॉर्टेंट है, आपसे जानना है। क्योंकि आप तो बहुत बड़े बड़े गोल सेट करते हैं, ऐसे गोल सेट करते हो, एक ऑर्डिनरी और मिडिल क्लास लोग अगर वो गोल सोचता है ना, पूरा उसको पसीना आता है। तो ये कैसे अचीव कर पाएंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए आप? क्या बात है दोस्तों। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा नितिन जी, धनश्री जी को कि सबसे पहले बहुत कम लोग होते हैं जिनको मैं अपने मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच जैसे प्लेटफॉर्म पे बुलाता हूं। और अभी रिसेंटली नितिन जी एंड धनश्री जी मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच वाले प्लेटफॉर्म पे थे, जिन्हें बहुत सारे लोगों ने ना सिर्फ सुना, हजारों लोगों ने जिन्होंने भी सुना, दे अप्रिशिएटेड उनकी नॉलेज, उनका विजडम। एंड आज उसी के कारण ये एक जबरदस्त प्यारा सा एसोसिएशन है, जिसके कारण आप सभी से मिलने का मौका मिल रहा है। तो वो निमित्त बने आपको और मुझे मिलवाने में, उसके लिए उन सभी के लिए, उन दोनों के लिए और उनकी पूरी टीम के लिए लिख दीजिए, वी लव यू नितिन जी, वी लव यू धनश्री जी, एंड वी लव यू एंटायर टीम। लिख वी लव यू ऐसे लिख दीजिए, जस्ट गो अहेड। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखवाता हूँ, शॉर्ट में नहीं लिखवाता। वी लव यू एक्सप्रेशन पूरा होना चाहिए ना। आजकल वो जमाना हो गया ना कि बर्थडे है तो टेक्स्ट मैसेज डाल दिया HBD। तो मैं कहता हूँ एटलीस्ट फोन करके बोल दो हैप्पी बर्थडे, तो ज्यादा पर्सनलाइज टच आ जाएगा। हम इंसान हैं, हम इंसानों को प्यार की भाषा सबसे ज्यादा समझ में आती है। एंड इसीलिए जहां पे भी एक्सप्रेशन हो उसमें कंजूसी नहीं करनी है। एंड क्योंकि एनर्जी का जितना ज्यादा एक्सप्रेशन करेंगे उतनी ही ज्यादा एनर्जी ये ब्रह्मांड हमें बार बार देगा। And I think that's what I love and that's what I enjoy. So wonderful. तो अब नितिन भाई का सवाल है कि इस एनर्जी को कैसे चैनलाइज करें, क्या है ये एनर्जी एंड कैसे काम करती है एनर्जी। shall I start नितिन भाई on that? Yes sir, stage is yours, please go ahead. तो क्वेश्चन आंसर रखेंगे या आई गो? सर आपको जैसे लग रहा है आप डिलीवरी कीजिए। आपको बीच में कोई भी क्वेश्चन लगे या ऑडियंसेस में जैसे जिसको भी जो भी क्वेश्चन लगे, यू कैन डेफिनेटली आस्क क्वेश्चन। डेफिनेटली। चलिए दोनों हाथ जोड़ते हैं सभी लोग। सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे, सभी गुरुजनों को प्रणाम करेंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे, देवी देवताओं को, ऋषियों मुनियों को, साधु संतों को, धरती आकाश अंबर वायु अग्नि जल पृथ्वी, सारे वीरों और वीरांगनाओं को, सभी शहीदों की शहादत को, सभी क्रांतिकारियों को, सभी दृश्य दृश्य शक्तियों को, सभी पावरफुल बीइंग्स को, एंड सबसे इंपॉर्टेंट भारत माता को मेरा प्रणाम। और आप सभी को मेरा प्रणाम। द हाईएस्ट इन मी बाउज डाउन टू द हाईएस्ट इन यू। मेरे अंदर का देवता आपके अंदर के देवता को प्रणाम करता है। एंड भगवान करे ये आपके जीवन का सबसे खुशियों भरा सेशन हो और इसके आगे से आपकी जिंदगी हमेशा हमेशा आबाद रहे। द रेस्ट ऑफ, मेरे साथ जोर से बोलिए एक अफर्मेशन, द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इज गोइंग टू बी द बेस्ट ऑफ माई लाइफ। द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इज गोइंग टू बी द बेस्ट ऑफ माई लाइफ। जोर से बोलिए, अफर्मेशन हमेशा बोलना होता है।
अफर्मेशन बोलना होता है, द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इज गोइंग टू बी द बेस्ट ऑफ माई लाइफ। मेरा आने वाला जीवन हमेशा खुशियों भरा होगा, पावरफुल होगा, जबरदस्त होगा। कैन यू ऑल सी मी? एम आई ऑन द स्पॉटलाइट नितिन भाई? Sir, yes, yes. All right. Wonderful. So thank you everyone. You can open your eyes and एक बार एक अच्छी सी प्यारी सी स्माइल दे दीजिए। आपकी स्माइल के कारण ही ये सेशन बनेगा। अतुल जी की आ गई बड़ी वाली स्माइल। मैम ममेश जी आप भी स्माइल करें, प्रदीप जी आप भी, दीप्ति जी यस, प्रशांत जी यस, अमर जी, संतोष जी, ऋतुजा जी, शालिनी जी, दीपिका जी, बाबूराव जी, श्वेताली जी, अमित जी, so many people here, so many people। दोस्तों देखिए, मेरा एक प्रिंसिपल है और ये प्रिंसिपल है व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। जब हम पूरे यूनिवर्स को दिल से कुछ देते हैं, ब्रह्मांड में कुछ देते हैं, लोगों को कुछ देते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड हमें एंडलेसली देता है। यही ब्रह्मांड का नियम है। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन है। आपने कुछ एक्शन किया तो उसका रिएक्शन होने वाला है। आप चिड़चिड़े हुए, गुस्सा किया, तो ये यूनिवर्स आपको आज नहीं तो कल वापस से वही नेगेटिव एनर्जी डबल ट्रिपल मल्टीप्लाई करके लौटा देगा। और अगर आपने आज सबको दुआएं दी, ब्लेसिंग दी, स्माइल दी, हाई एनर्जी दी, तो वही हाई एनर्जी आपके पास मल्टीप्लाई होके आने वाली है। इट्स नथिंग बट द लॉ ऑफ साइंस। साइंस कहता है जो आप दोगे वो आएगा। एवरी कॉज हैज ए इम्पैक्ट, एवरी कॉज हैज ए इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सोचते हैं अच्छा मैंने सोचा और चीजें हो जाएगी। बिल्कुल, जब आप सोचते हैं तो इस यूनिवर्स में बहुत बड़ी हलचल होती है। जैसे कि एक नदी के अंदर एक पानी की बूंद डाल दी या एक छोटा सा कंकड़ डाल दिया तो उसकी लहरें हैं वो पूरे किनारे तक जाती है, लेकिन वो लहर थोड़ी बहुत ही छोटी हो सकती है, हो सकता है आपको और मुझे आंखों से दिखाई नहीं दे। तो ऐसे ही हमारे विचार हैं। जब जब हमारा विचार आता है तो कोई ना कोई लहर तो जरूर कंट्रोल होती है। बट प्रॉब्लम हमारा ये है कि हम सोचने से ज्यादा हम सोचते हैं अच्छा किसी ने कहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, हमने एक किताब ली, सीक्रेट ली, हमने पढ़ाई कर दी और हमने पढ़ाई करने के बाद सोचना शुरू कर दिया अरे वाह ये तो अब हमारे लिए बहुत ज्यादा काम करेगा। ओके, मैं सोच से कुछ भी अट्रैक्ट कर सकता हूं और हम सीधा लिख देते हैं $1 बिलियन चाहिए। कितना लिख देते हैं? बिलियन से कम किसी को नहीं चाहिए। मैं जब भी लोगों को पूछता हूँ कितना पैसा चाहिए, बिलियन में ही चाहिए सबको। कोई कोई तो आजकल ट्रिलियन में भी लिखने लग गया है। अब ये नहीं पता ट्रिलियन में जीरो कितने होते हैं, बिलियन में जीरो कितने होते हैं, तो सीधा लिख देते हैं बिलियन। अब क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से बिलियन लिखना गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कि भाई पॉजिटिविटी के बेस पे क्या आप में से कोई भी इंसान 300 किलो का भार उठा सकता है? बिल्कुल नहीं उठा सकता। क्या पॉजिटिविटी के हिसाब से आप 200 किलो का भार उठा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। 150 किलो का? बिल्कुल नहीं। 100 किलो का आप और मैं तो नहीं उठा पाएंगे अभी तो। ऑलराइट, 50 किलो शायद हम में से कई लोग उठा लेंगे। ठीक है, क्यों नहीं उठा पाएंगे हम लोग 100 किलो का? लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो कहना चाहिए कि मैं रोज थॉट डालूं और 100 किलो का भार एक दिन मैं जस्ट जाके उस बोरी को टच करूं, ऐसे अपने आप ऊपर उंगली लगाते ही ऐसे ऊपर हो जाए। ऐसा होगा क्या? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक ऐसा होगा? रचना जी ऐसा होगा? अमित जी ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने उस मसल को ट्रेन नहीं किया है उतनी बार। हम अगर अपने रोज डंबल्स उठाएं, हम रोज जिम में जाएं, रोज एक्सरसाइज करें और उसकी तैयारी करें 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो उसके बाद 300 किलो भार उठाना भी शायद हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। वो भी एक लेवल पे इंसान उठा पाएगा। मैं कल परसों ही दारा सिंह जी की जयंती थी और उस पर मैं पढ़ रहा था कि दारा सिंह जी अपने जीवन में 500 कुश्तियां लड़े और एक भी नहीं हारे। और उनका सबसे पावरफुल, सबसे फेमस कुश्ती जो हुई थी वो हुई थी ऑस्ट्रेलिया के एक पहलवान से जो कि 200 या 225 किलो का था। दारा सिंह जी उस समय 130 किलो के थे। उन्होंने उसको उठा के रिंग से ऐसी पटकनी दी, पूरा ऊपर उठा के फेंक दिया उसको बाहर रिंग से, करीब 25-50 फुट दूर।
और वो बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ था। मतलब कहने का है, अगर हमने उतना मेहनत किया, उतना ज्यादा हमने अपनी मसल को ट्रेन किया, तो हम 300 किलो भी उठा सकते हैं। लेकिन वो ट्रेनिंग करने में कम से कम 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल का समय लग सकता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है आपको क्या चाहिए। आपको बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, आपको हजारों लोगों तक पहुंचना है, आपको करोड़ों लोगों तक पहुंचना है, आपको मोदी जी तक पहुंचना है, आपको संसार में किसी का भी ऑटोग्राफ लेना है, फोटोग्राफ लेना है, या आप चाहते हो बॉलीवुड का स्टार, सुपरस्टार सलमान खान, शाहरुख खान ये लोग आए और ये बोले हेलो हमें तो अगली मूवी में राजेंद्र धांडे सर ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए उनके अलावा, अगर सूर्यकांत लाड सर ही चाहिए, शालिनी जी तो मेरे को लीड रोल में चाहिए, मेरी ऑपोजिट हीरोइन शालिनी जी होंगी। ओके, सलमान खान शालिनी जी को लीड हीरोइन ले सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से, बट क्या शालिनी जी उसके लिए उतना तैयारी कर रही हैं कि सलमान खान की वाइब्रेंसी और शालिनी जी की वाइब्रेंसी मैच हो जाए? क्या इतना तैयारी हम कर रहे हैं? एंड जनरली हम 99% लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है एवरीथिंग इज पॉसिबल। मेरे साथ बोलिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। मेरे साथ बोलिए, मिरेकल्स होते हैं। ओके, मिरेकल्स होते हैं। जोर से बोलिए, मिरेकल्स होते हैं, 100% होते हैं। शालिनी जी हंसी आई ना, लेकिन शालिनी जी ये हकीकत हो सकती है, 100% ये हकीकत हो सकती है। आज आपको लगेगा बिल्कुल हकीकत नहीं है, लेकिन अगर आज इस समय से शालिनी जी वर्क करना शुरू करें, अपनी पूरी ऊर्जा लगा दे, पूरे मैजिक करने के लिए जो जो काम करना है वो कर दे और उसके लिए पूरी शिद्दत बिना किसी डाउट के डाल दे, तो शालिनी जी आपके और मेरे लिए ये इम्पॉसिबल हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है, बट यूनिवर्स के लिए ये सब कुछ पॉसिबल है। यू नेवर नो हाउ वी कैन चेंज whatever we are looking, it can be changed completely. प्लास्टिक सर्जरी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। एंड क्या मिरेकल होगा, कैसे मिरेकल होगा, भगवान ही जाने, भगवान ही जाने। तो मेरे साथ बोलिए, चमत्कार होते हैं, इसी दुनिया में होते हैं, लेकिन तब होते हैं जब जितनी ऊर्जा हम नेगेटिविटी में डालते हैं, छोटी सोच में डालते हैं, आलस में डालते हैं, चुगली करने में डालते हैं, गॉसिप करने में डालते हैं, टीवी देखने में डालते हैं, रील्स स्क्रॉल करने में डालते हैं, चिंता करने में डालते हैं, छोटा सोचने में डालते हैं, ज्यादा देर तक बाथरूम में नहाने में डालते हैं, ज्यादा देर तक दोस्त से 5 मिनट का काम है उसमें 25 मिनट लगाने में डालते हैं। जितनी ऊर्जा हम फालतू की चीजों में डालते हैं, उतनी ही ऊर्जा एग्जैक्टली उतनी ही ऊर्जा अगर आपने अपने सपनों में डाली तो सब कुछ पॉसिबल होगा। लेकिन हमारे सपने कैसे होते हैं? एक दिन तो आप मेरे जैसे किसी इंसान को, नितिन जी, धनश्री जी को, किसी को सुनोगे, आप कहोगे यस यार सब कुछ पॉसिबल है। अगले दिन कहोगे यार कंपाउंडिंग से 100 करोड़ हो तो जाता है, लेकिन मेरे साथ होगा क्या? इज इट पॉसिबल? कैन इट बी पॉसिबल? नहीं यार, नहीं होगा। एक दिन तो आप कहोगे यस अब बीएसआर ने कहा है मैं पैसा कमा लूंगा, मैं 100 करोड़ कमा लूंगा, 1000 करोड़ कमा लूंगा। एक दिन तो ये बिलीफ आ गया। दूसरे दिन जब लगा कि कोई ऐसा ऑफर है मार्केट में जो अच्छा लगा और पॉकेट देखी और पॉकेट में उतना पैसा नहीं है, तुरंत डाउट आया, यार कैसी लाइफ है यार, कैसे चलेगा। मतलब एक दिन तो पॉजिटिविटी, दूसरे दिन कंप्लेन, एक दिन पॉजिटिविटी, दूसरे दिन जेलसी, एक दिन पॉजिटिविटी, दूसरे दिन नेगेटिविटी, एक दिन पॉजिटिविटी, दूसरे दिन कहीं ना कहीं छोटी सोच, एक दिन पॉजिटिविटी, दूसरे दिन कहीं ना कहीं किसी घमंड का शिकार हो जाते हैं, एक दिन पॉजिटिविटी पे जाते हैं और दूसरे दिन हम कहीं ना कहीं कंपैरिजन में चले जाते हैं। हम अपने आप को छोटा समझने लग जाते हैं और हम अपने आप को समझने लग जाते हैं कि आई एम नॉट इनफ, आई कैन नॉट डू इनफ, मेरे साथ मिरेकल नहीं हो पाएगा। एक दिन मिरेकल होगा, एक दिन नहीं होगा। तो आप मुझे बताइए, एक दिन मैं कहूं आप बहुत अच्छे हो, एक दिन मैं कहूं, एक दिन मैं आपको कहूं जागृति जी, एक दिन मैं आपको कहूं आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, दूसरे दिन मैं कहूं आप बहुत बुरे हो, बहुत ही बकवास हो, बहुत ही बुरे हो। एक दिन मैं आपको कहूं हेलो बाबूराव जी यू आर अमेजिंग, दूसरे दिन मैं कहूं यू आर ए चीटर। एक दिन मैं आपको कहूं अमित आदमानी जी आपसे ज्यादा अच्छा सच्चा इंसान ही नहीं देखा, और दूसरे दिन मैं कहूं आपसे ज्यादा झूठा मक्कार आदमी ही नहीं देखा। अब मुझे बताइए, और दोनों में मेरी इंटेंसिटी सेम रहे। एक दिन मैं हंस के बोलूं और पूरे ऐसे खुल के बोलूं आई लव यू सो मच, और दूसरे दिन मैं इतने गुस्से में बोलूं आई हेट यू सो मच, मेरे सामने से निकल रहा है तो उठा के चप्पल मारूंगा, ऐसा बोल दूं मैं दूसरे दिन। हाउ डू यू फील? वुड यू ट्रस्ट मी? ट्रस्ट करेंगे मेरे से श्रीराम गवाड़े जी? नहीं ट्रस्ट करेंगे, है ना दीपिका जी? बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करेंगे आप मुझ पे।
मतलब आप इनफैक्ट आप मुझसे हेट करने लग जाएंगे, बोले इस आदमी पे कभी ट्रस्ट मत करना, इसका मूड कब कैसा हो जाएगा पता नहीं। यही सेम एग्जैक्ट सेम चीज यूनिवर्स करता है। एक दिन आप एक्सट्रीम पॉजिटिविटी में होते हो, दूसरे दिन छोटा सा प्रॉब्लम आपको दिखाई देता है, आप पूरे नेगेटिव हो जाते हो। कभी कभी कोई आदमी अपने आप को कांच में देखता है और नेगेटिव हो जाता है, यार मैं अच्छा क्यों नहीं दिखता। कोई आदमी अपने बाल उड़े हुए देखता है और बोलता है यार मेरे बाल क्यों उड़े हुए। मैं खुद के लिए करता था। मैं जब आज से करीब 10-15 साल पहले मैं कांच के सामने घंटों खड़ा हो गया, यार मैं अच्छा क्यों नहीं दिखता, यार मेरे फ्रेंड्स इतने हैंडसम हैं, उनकी गर्लफ्रेंड्स हैं, मेरे से तो कोई बात ही नहीं करती, मेरे से तो कोई बात ही नहीं करता है, मैं कैसे बात करूं, मुझे तो बात करना आता ही नहीं है, यार मेरे बाल भी उड़ रहे हैं, अरे देखो यार मेरी आंखें भी अंदर धंसी हुई सी है, अरे मेरे गाल भी धंसे हुए हैं, मैं काला भी दिखता हूँ। आई यूज्ड टू फाइंड 1000 फॉल्ट्स इन माई सेल्फ। और जब इतने ज्यादा फॉल्ट्स आपको अपने अंदर दिखेंगे, आपको लगता है यूनिवर्स आपका साथ देगा। यूनिवर्स कहेगा योर विश इज माय कमांड। तू बुरा दिखता है, तेरी जिंदगी और बुरी हो जाएगी, क्योंकि तू ऊर्जा ही बुरी वाली दे रहा है। जो ऊर्जा आप इस संसार को दोगे वो ही लौट के वापस आती जाएगी। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, वो दीजिए जो आपको चाहिए और कंटिन्यूअसली दीजिए, कंसिस्टेंटली दीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरी जिंदगी में मुझे करोड़ों रुपया चाहिए, Nitin bhai, I think I am not on the spotlight. Can you put me on the spotlight? श्री राम जय। Okay now? हाँ जी, स्पॉटलाइट पे डाल दीजिए मुझे, ऐड एज ए स्पॉटलाइट। Yeah, sure. Yes. हाउ आर यू एवरीबॉडी? क्या मेरी बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? शुभांगी जगताप जी एंड उनके हस्बैंड, आप दोनों की जोड़ी ऐसे ही सलामत रहे, खुश रहे, भगवान आपको बहुत बहुत प्रगति दे और आप हमेशा मुस्कुराते रहें ऐसे ही जैसे अभी। प्रणाम, थैंक यू। ऑलराइट, गुड 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 गुड। तो देखिए, यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाता है, जैसे हम कंफ्यूज हो जाते हैं वैसे ही पूरा ब्रह्मांड कंफ्यूज हो जाता है कि यार इस आदमी को दूं क्या मैं। ये एक दिन कहता है मैं पॉजिटिव हूं, दूसरे दिन ये नेगेटिव हो जाता है। एक दिन ये बहुत 5 दिन तो ये बहुत हाई एनर्जी में रहता है, ओके 5 दिन ये बहुत हाई एनर्जी में रहता है, और छठे दिन ये कहता है यार मेरे तो सुसाइड कर लूं क्या मैं, क्या करूंगा मैं जी के। हमारी चीजों में डुअलिटी है। हम किसी को शमशान में जाते देखते हैं तो हम कहते हैं क्या लेके आए थे, क्या लेके आने जाना है, खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे, बस प्यार के 2 मीठे बोल दिल मिलाएंगे। एक दिन तो हमारे पास ये आ जाता है। फिर किसी को उस शमशान घाट से बाहर आते ही देखते हैं रोल्स रॉयस से उतरते हुए या मर्सिडीज से, यार जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, अपने पास भी मर्सिडीज कब आएगी, ये वो। फिर किसी की स्टोरी सुनते हैं कि ये आदमी बड़े बड़े सपने देखता था और बड़े सपने देखने के लिए इसने बड़ी रिस्क ले ली, शेयर मार्केट में जाके इसने करोड़ों रुपए खो दिया। फिर हम कहते हैं भैया भगवान बचाए, दाल रोटी मिल जाए, दैट्स इट। और फिर अगले ही दिन किसी की कहानी सुन लेते हैं कि इसने रियल एस्टेट का ऐसे ही गलती से एक छोटा सा प्लॉट खरीदा, इसकी लक ऐसा चल गया कि वो रियल एस्टेट का प्लॉट 4, 5, 7, 8, 10 गुना हो गया, और धीरे धीरे यार ये आज 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बना के, ओ माय गॉड यार मैं कितना गधा हूं, मैंने रियल एस्टेट स्टार्ट नहीं किया, शिट शिट शिट, आज का आज जाके रियल एस्टेट, अब तो मैं भी करोड़पति बनूं। हम एक दिन इधर एक दिन इधर, मैं कहता हूं कंसिस्टेंटली। तो आज के बाद इसका 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 सबसे बड़ा उपाय क्या है? ऑलराइट, सो उपाय है, मेरे साथ बोलिए, कंसिस्टेंटली बोलेंगे, ठीक है, और रोज बोलेंगे, दिन में 500 बार बोलेंगे, जब याद आ जाए तब बोलेंगे। तो मेरे साथ बोलिए, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। सभी लोग बोलेंगे, चलिए कम ऑन, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पूरे जोर से बोलिए। मैं जैसे बोलता हूं ना ऐसे एक्टिंग करके बोलिए। और अगर आसपास पैसा है लेकिन थोड़ा सा दूर पड़ा, उठ के जाना पड़ेगा, मेरे साथ बोलिए, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे पास बार बार आता है, हर बार आता है, दिन में आता है, रात में आता है, काम करूं तो आता है, काम करूं नहीं करूं तो भी आता है, जरूरत से बहुत ज्यादा आता है, इतना ज्यादा आता है कि बांट बांट के थक जाता हूं, फिर भी भंडार भरे रहते हैं। कैश में आता है, बैंक में आता है, गिफ्ट्स के रूप में आता है,
लग्जरी के रूप में आता है। मैं कहीं छुप जाऊं तो मुझे ढूंढ ढूंढ के आता है। मेरा बहुत ध्यान रखता है और जब मैं उसे खर्च करता हूं तो जितना खर्च करता हूं उसका 100 और 1000 गुना मल्टीप्लाई होके आता है। मैं जिस शेयर में इन्वेस्ट करता हूं उसमें मुझे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रिटर्न दिलाता है, क्योंकि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। जितने भी लोग मुझे जानते हैं ना, वो उनसे किसी से भी पूछ लीजिए, पिछले 5 साल से ये मेरा अफर्मेशन कंसिस्टेंट है और रोज होता है, चाहे मेरे पास पैसा हो चाहे नहीं हो। दिन में 5, 10, 15 बार तो मैं बोल ही देता हूं कंसिस्टेंटली। एंड मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आपके शब्द जो है वो मंत्र होते हैं, और इन मंत्रों की सिद्धि तब होती है जब आप इनको बार बार बोलते हैं। इसीलिए जितने भी विद्वान पुरुष हैं, जितने भी हमारे ग्रंथ शास्त्र सब हैं, इन सभी में एक चीज बताई गई है, वो कहती है जो बोलोगे वो आपके साथ अपने आप घटने लग जाएगा, क्योंकि विचार बनाए जिंदगी। when you speak something, जैसे मैंने बोला यहाँ पे, अमिष्का वाजे हाउ आर यू। किसने अंगूठा दिखाया? अमिष्का ने दिखाया। क्यों भाई? अमिष्का ने क्यों दिखाया? दीप्ति जोपे जी आपने क्यों नहीं दिखाया? अमिष्का ने क्यों दिखाया? क्योंकि अमिष्का उन्हीं का नाम है, जिनका नाम अमिष्का है वो ही रिस्पॉन्ड करेंगे। ओके, यानी शब्दों के कारण किसी का भी ध्यान मैं आकर्षित कर सकता हूं इमीडिएटली, करेक्ट और नॉट? तो जब शब्दों के कारण आपका और मेरा ध्यान आकर्षित हो सकता है, तो शब्दों के कारण इस दुनिया में जितनी भी एनर्जीज है, जिस भी तरह की एनर्जी है इस दुनिया में, उसको सभी को एक्टिवेट किया जाता है। इसीलिए हर धर्म में अफर्मेशन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हर धर्म में, हर प्रोफेशन में कहीं ना कहीं हमें बोला गया है मंत्र उच्चारण कीजिए। हमें बोला गया है आप ये माला फेरिए, ओके, आप ये चैंटिंग कीजिए। क्यों बोला जाता है? क्योंकि शब्द मंत्र है। जब मैं बार बार बोलूंगा आई कैन डू इट, 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 आई कैन मेक 1000 crores, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, एंड मैं फिर से 1000 crores को कल सुबह याद करूं और मैं कहूं आई कैन डू इट, फिर मैं तीसरे दिन भी 1000 crore को याद करूं और मैं कहूं आई कैन डू इट, फिर मैं बार बार 1000 crore को याद करूं और मैं कहूं आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई हैव इट, आई हैव इट, आई हैव द पोटेंशियल, मेरे पास पोटेंशियल है, आई डिजर्व इट, आई कैन डू इट, आई डिजर्व इट, आई कैन डू इट बिकॉज आई डू इट। तो शब्द जो है ना, वो शब्द इतने पावरफुल होते हैं कि वो मंत्र बन जाते हैं। आपको मैं बताता हूं, इतने मिरेकल, जब मैंने ये सब चीजें सीखना शुरू किया था तब मेरे साथ छोटे मिरेकल होते थे। मैं आपको पूरी जिंदगी के मिरेकल नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको पिछले 3 महीने के मिरेकल्स बताता हूं। मैं हमेशा बोलता था 2025 में मैं 100 करोड़ का बिजनेस करूंगा, मैं 2025 में ना 100 करोड़ का टर्नओवर करूंगा मेरा, एंड मुझे नहीं पता था ये कैसे होगा। मैं पेपर पे बहुत प्लान बनाता था। पिछले 3 महीनों में जो हुआ है वो मिरेकल बताता हूँ। एक बिल्डर ने मेरे साथ एक नई बिल्डिंग की फर्म बना दी और 250 फ्लैट की एक स्कीम जल्दी बन रही है, और मुझे पार्टनर ले लिया, मेरा 1 रुपया उसमें नहीं लगा है। दूसरा, एक रियल एस्टेट फर्म में मैं सिग्निफिकेंट अमाउंट का पार्टनर बन गया हूँ, 1 रुपया मेरा नहीं लगा है, एंड आई हैव अ बिल्डर फर्म जिसमें पिछले 3 महीने में 2-3 करोड़ का टर्नओवर भी हो गया है। तीसरी चीज, बहुत जल्द मेरे एक प्रोजेक्ट में, मतलब एक कंपनी ने मुझे आके 10% का पार्टनरशिप ऑफर किया, जो कि ऑलरेडी 94.5 करोड़ के वैल्यूएशन की कंपनी है। टर्नओवर वाइज वो 15 से 16 करोड़ की कंपनी है। मेरा टर्नओवर 15 करोड़ का है। 15 करोड़ का टर्नओवर अचानक से मेरे साथ और जुड़ गया, यानी आज की डेट में मेरा टर्नओवर 30 करोड़ का हो गया है। वैल्यूएशन मेरा करीब 200 करोड़ के आसपास हो गया है। चौथा मिरेकल, जब मेरे ये सारी सक्सेस स्टोरी देखी तो शिव खेड़ा साहब ने अग्री किया है हमारे साथ पार्टनरशिप करने का। होपफुली उनके साथ MOU 3-4 दिनों के अंदर ही साइन अप हो जाएगा।
पांचवी चीज, जब किरण बेदी मैम को ये सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया गया तो किरण बेदी मैम कहती हैं आई वुड ऑल्सो लाइक टू सपोर्ट यू दिस थिंग नॉट एज अ पार्टनर, आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ मनी, लेकिन मैं जो सोशल वर्क कर रही हूँ, बहुत सारे बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग बस उन बच्चों को फ्री सर्विस दे दीजिएगा। छठा मिरेकल, आज सुबह ही मैंने अपनी कम्युनिटी में, जहां मेरा कमांडो ट्रेनिंग होता है, सुबह 5 बजे से 4:45 पे मेरा पहला ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, 4:45 से सुबह 6:15 बजे तक मेरा कमांडो ट्रेनिंग होता है। उसमें मैंने आज ऐसे ही बताया था, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 7 जो आएगा वो एक गांव में होगा और गांव के बच्चों को हम फ्री में दिन भर एजुकेशन देंगे, पूरा महीना गांव में रहेंगे, इंटरनेट पे पूरा वायरल करेंगे, लेकिन गांव के बच्चों को फ्री में पब्लिक स्पीकिंग, फाइनेंशियल एजुकेशन, ये सभी चीजें हम लोग देंगे। और जब मैंने ये अनाउंस किया तो दोपहर में एक लड़का आता है, बोलता है सर किसी भी गांव में कर सकते हो आप इंडिया के? मैंने कहा हाँ, मैं इंडिया के किसी भी गांव में कर सकता हूँ। महाराष्ट्र में भी कर सकते हो? मैंने कहा हाँ, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, कहीं पे भी हो, बस हिंदी समझ में आना चाहिए लोगों को, अगर हिंदी समझ में आता है तो मैं कर दूंगा। बोले सर अजीत दादा पवार जो है ना महाराष्ट्र में, उनके पुत्र या उनका कोई भाई या उनका कोई तो बहुत ही क्लोज, बोले नहीं नहीं, उनका जो मैनेजर है जो उनका सब कुछ काम संभालता है, बोला वो मेरा जिगरी यार है, आप बोलो तो मैं बात करूं। मेरे साथ बोलिए, चमत्कार होते हैं लेकिन तब होते हैं जब आप जितनी ऊर्जा अपनी चिंता में, छोटी सोच में, नेगेटिविटी में, या आलस में, या टीवी देखने में, या फालतू के काम करने में, या बस दांत मांज रहा है कोई तो दांत ही मांजे जा रहा है, कोई लड़की अगर मेकअप रूम के सामने खड़ी हो गई तो वो 3 घंटे मेकअप ही किए जा रही है, मैं और सुंदर लग लूं, नहीं लिपस्टिक थोड़ी और ज्यादा डार्क हो गई, अच्छा इसको थोड़ी लाइट कर लूं, अच्छा आईब्रो बना लूं, अच्छा, अरे तुम्हारा यही काम थोड़ी है जिंदगी में। यू आर नॉट बोर्न टू जस्ट डेकोरेट योरसेल्फ एंड बिकम एन आइटम ऑफ डिस्प्ले फॉर समबडी। A man is not born to just see all the possible news about politics. जब आपको पॉलिटिक्स में जाना नहीं है तो आप पॉलिटिक्स में ऊर्जा क्यों लगा रहे हो? क्यों देख रहे हो आप मोदी जी को, राहुल गांधी जी को, किसी खड़गे जी को, और किसको किसको क्यों देख रहे हो? क्या मिलने वाला है? नहीं नहीं, जनरल नॉलेज होना चाहिए ना। आपको अपने विचारों की जनरल नॉलेज नहीं है और आपको मोदी जी के बारे में जनरल नॉलेज चाहिए, क्या हो जाएगा उससे? Why are you wasting your energy? अगर मेरी लिमिटेड एनर्जी है, मान लीजिए मेरे पास इतनी ही एनर्जी है जितनी इस बॉटल में पानी है, और इस एनर्जी से मुझे नहाना है, तो इस का एक भी बूंद वेस्ट नहीं होना चाहिए, करेक्ट और नॉट? इसका हर एक बूंद यूटिलाइज होना चाहिए, और हमारी एनर्जी की बूंदें वेस्ट हो रही है मोदी जी के ऊपर। अच्छा, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, मुझे मोदी जी ने देखा कभी? मेरा टॉक सुना मोदी जी ने कभी? तो मैं क्यों सुनूं उनका टॉक? नहीं सुनूंगा मैं जिस दिन वो मेरा सुनेंगे उस दिन के बाद उनको सुनूंगा। आप कहते हो नहीं वो देश के प्रधानमंत्री, थोड़ा कभी कभी सुन लो। हाँ, कभी कभी ऐसे टैक्सी में चले गए और 4 लोग बैठे रहे और उन्होंने लगा दिया तो हम सुनेंगे, या कभी हाथ में अखबार आ गया तो मोदी जी के बारे में पढ़ लेंगे, अच्छा आज मोदी जी जापान में है, ठीक है कोई बात नहीं, जापान में है और उन्होंने जापान में जाके उसको क्या बोला क्या नहीं बोला, मैं पॉलिटिक्स में जाने नहीं वाला, और मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा जिस दिन मैंने मन बना लिया जाने का, उस दिन मैं मोदी जी सबको पढ़ डालूंगा। लेकिन जब तक मुझे वहां जाना नहीं है तब तक मुझे वो पढ़ना है जिस पे मेरे को ऊर्जा लगानी है, तब तक मुझे, अगर मेरा रिट्रीट सेंटर बनाना है, मुझे अध्यात्म में उन्नति करनी है, या मुझे पैसे कमाने में उन्नति करनी है, तो मैं सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ूंगा, वो जिस पे मेरा इस समय फोकस है। आप नितिन जी और धनश्री जी से क्या सीखने आए हो? मनी को कैसे मल्टीप्लाई करें, तो आपका सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए, हाउ टू मल्टीप्लाई मनी। एंड मनी मल्टीप्लाई करने के लिए माइंडसेट मल्टीप्लाई होना चाहिए, और माइंडसेट मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले ये यकीन होना चाहिए दैट आई कैन डू इट। बस ये सिंपल माइंडसेट चाहिए। तो किसी ने मुझसे पूछा सर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट होगा ना तो ही ग्रोथ होगी। होता क्या है एंटरप्रेन्योर माइंडसेट? एंटरप्रेन्योर माइंडसेट होता है कि मैंने इसी समय डिसीजन ले लिया कि मैं 2025 में 100 करोड़ कमाऊंगा। ये डिसीजन मैंने आज नहीं लिया, जब मैं 2018 में स्ट्रगल कर रहा था और 1.5 करोड़ रुपए के लोन में था ना, तब मैंने ये डिसीजन लिया था कि 2025 में मैं 100 करोड़ कमाऊंगा। और मेरी टीम में लड़का था एक गिरीश, जो बुरे वक्त में मुझे छोड़ के गया था, और जब वो बुरे वक्त में छोड़ के गया ना, तो मैं एक रूम में बैठा था और मेरी आंखों में हल्का सा मॉइस्चर था। मैंने कहा गिरीश भाई, आज तू छोड़ के जा रहा है ना मुझे, तो इतना रिग्रेट करेगा, क्योंकि 2025 में ये कंपनी 100 करोड़ की बनेगी, और नहीं बनी तो मैं मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा। ऐसे मेरे वर्ड थे। तो गिरीश ने बोला सर आप ऐसा मत बोलिए,
मैंने कहा मैं बोलता नहीं हूं ऐसा, मैं ऐसा करूंगा, मरने का तो ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, मेरे माँ बाप को कौन संभालेगा, मरने का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, करने का ऑप्शन, और मैं करके जाऊंगा। जब आप पूरी शिद्दत, पूरी ऊर्जा, पूरी ताकत, पूरी एनर्जी, पूरा पैशन, पूरा आपका जोश, जुनून, पागलपन सब लगा देते हो, और ना सिर्फ उसमें लगा देते हो, आपको वो याद रहता है दिन रात, यूनिवर्स आपके साथ मिरेकल करता है। और मैं आज की डेट में मेरा वैल्यूएशन वाइज तो मैं 100 करोड़ से कई ऊपर कर गया क्रॉस। मेरी ब्रांड की वैल्यू, मेरे यूट्यूब चैनल की वैल्यू सब मिला दो तो 500, 400, 500 करोड़ की हो सकती है। एंड सिर्फ अगर टर्नओवर की बात करूं तो मैं 30 करोड़ पे हूं, और मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं कि 2025 31 दिसंबर के पहले 100 करोड़ का टर्नओवर भी हो जाएगा। मेरे साथ बोलिए दोस्तों, जो बोओगे वो काटोगे, चिंता बोओगे तो चिंता काटोगे, नेगेटिविटी बोओगे तो नेगेटिविटी काटोगे, और अगर आप में से किसी ने भी पॉजिटिविटी बो दी तो हर रोज वो काटोगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करे, इसके लिए सबसे पहला नियम है कंसिस्टेंटली यूनिवर्स को कंफ्यूज किए बिना आप वो कमांड दें। मैंने 2018 से न अपने आप को कंफ्यूज किया, ना यूनिवर्स को कंफ्यूज किया कि 2025 में क्या होगा। एंड 12 जनवरी 2030 तक 50 करोड़ लोगों को मैं इंस्पायर करूंगा। ये बच्चा बच्चा जो मेरा वेबिनार देखता है या मुझसे बात करता है उसको रट चुका है कि वो मेरा गोल बता देगा। 12 जनवरी 2030 तक BSR करेगा 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर। भैया कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। मैं लारा दत्ता से मिला एक बार, और लारा दत्ता के साथ मैं स्टेज शेयर कर रहा था। लारा दत्ता जी से एंकर ने सवाल पूछा, लारा दत्ता जी अपनी जिंदगी के बारे में बताइए। बोले आपको क्या पता था कि आप मिस यूनिवर्स बनेंगी कभी? वो मिस यूनिवर्स थी, है ना, मिस यूनिवर्स 2000। तो लारा दत्ता जी ने कहा जब मैं 13 साल की थी तब पहली बार मैंने ब्यूटी पेजेंट के बारे में सुना, और उसी दिन मैंने एक सपना देखा कि मैं मिस यूनिवर्स बनूंगी। बोलती है उस 13 साल की उम्र से मैंने मिस यूनिवर्स बनने के लिए जो जो मुझे करना था वो करने लगी। बोली जब मैं 13 साल की थी, और जिस समय वो इंटरव्यू था 2017 में या 16 में था, शायद 16 में था, उस समय उनकी उम्र 36 साल थी। मुझे पता है मैं भी 36 साल का था, वो भी 36 साल की थी, एग्जैक्ट उम्र थी हमारी। और वो स्टेज से ये बोल रही थी कि जब मुझे 13 साल की उम्र में पहली बार पता चला कि मुझे मिस यूनिवर्स बनना है, या मेरे को ये ड्रीम आया, वो दिन है और आज का दिन है। एक भी दिन मुझे याद नहीं जब सुबह 4 बजे मैं योगा मैट पे नहीं थी। बोले आप कल सुबह भी मुझे 4 बजे देख लीजिएगा, मैं योगा मैट पे मिलूंगी आपको 4 बजे शार्प। ओके। दूसरी चीज उन्होंने कही, बोले जब मुझे मिस यूनिवर्स का कंटेस्टेंट का फॉर्म भरना था तो 1999 में मेरे पास फॉर्म भरने की अपॉर्चुनिटी आई, पहली बार मिस यूनिवर्स के कंटेस्टेंट में मैं पार्टिसिपेंट करूं। फिर मैंने जब फॉर्म मेरे सामने आया तो मैंने थोड़ी देर सोचा, बोले जब पूरी दुनिया इतिहास याद करेगी और ये लिखा हुआ आएगा लारा दत्ता मिस यूनिवर्स 1999, ये ज्यादा बेटर होगा या लिखा हुआ आए लारा दत्ता मिस यूनिवर्स 2000? कौन सा इतिहास को ज्यादा जल्दी और ज्यादा याद रहेगा? तो उन्होंने कहा, मेरे मन में तुरंत ये विचार आया कि लारा दत्ता मिस यूनिवर्स 2000 ये जब होगा ना तो इतिहास को ज्यादा याद रहेगा। तो मैंने 1999 का फॉर्म ही नहीं भरा। कैन यू इमेजिन ये कितने क्लियर लोग होते हैं, एक्सट्रीमली क्लियर। मुझे मिस यूनिवर्स 2000 ही बनना है। मेरे साथ बोलिए, जो चीज हम कंसिस्टेंटली अपने माइंड में क्रिएट कर पाते हैं, यहां पे वर्ड इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंटली। डोंट थिंक कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सोचने से हो जाता है। सोच रहे हो आप 1 मिनट कॉन्शियसली बैठ के तो सोच रहे हो मेरे पास 100 करोड़ आ जाए, 1000 करोड़ आ जाए, लेकिन दिन में 500 बार आप नेगेटिव भी सोच रहे हो। ये कोई बॉस है, ढंग का बॉस ही नहीं दिया भगवान ने, ये कोई ऑफिस है, गंदा सा ऑफिस है, यार बैठने की चेयर नहीं है, अरे यहाँ तो पानी भी, चाय भी बेकार मिलती है यहाँ तो छोड़ दो वो ऑफिस। किसने मना किया है? किसने कहा है? जबरदस्ती किया है किसी ने उस ऑफिस में जाने के लिए? किसी ने जबरदस्ती नहीं किया ना, आपने चूज किया है। आपके पास चॉइस है, तो फिर कंप्लेन करने का हक है क्या? वहां से आपको रोटी भी आ रही है,
कपड़े भी आ रहे हैं, आपके बच्चों की स्कूल की फीस भी जा रही है, वहां से आपके घर की बिजली का बिल भी जा रहा है, रेंट पे रह रहे हो तो रेंट भी जा रहा है, घर खरीद रहे हो तो उसके ईएमआई भी जा रहा है उसी ऑफिस से। लेकिन दिन में 500 बार कभी बॉस को गाली, कभी ऑफिस के टेबल को गाली, कभी कंप्यूटर को गाली, कभी किसी और चीज को, कभी किस चीज के बारे में कंप्लेन, कभी सैलरी के बारे में कंप्लेन, कभी इंक्रीमेंट के बारे में कंप्लेन, कभी पीएफ के बारे में कंप्लेन, कभी किसी और चीज के बारे में कंप्लेन। 99% वी आर नॉट लविंग व्हाट वी आर डूइंग, और दिन रात उसी ऑफिस का कंप्यूटर यूज करके, उसी का प्रिंटर यूज करके, उसी का इंटरनेट कनेक्शन यूज करके naukri.com पे सीवी डालते रहते हैं 80% लोग। और फिर कहते हैं यार हमारे पास करोड़ नहीं आता, आएगा भी नहीं, क्योंकि लक्षण होते हैं ना, लक्षण वो नहीं है करोड़ के। आप करोड़पति हैं, आप कैसा बिहेव एक्सपेक्ट करोगे आपके एम्प्लॉय से? वर्ल्ड क्लास, ईमानदारी, करेक्ट। जब तक आपके अंदर वो नहीं है, ये यूनिवर्स आपको वो ही देगा जो आपके अंदर है। तो आपके अंदर अगर कंप्लेन है तो यूनिवर्स कहेगा बेटा अच्छा, इसका मतलब है यू लव कंप्लेन, ओके नॉट अ प्रॉब्लम, आई गिव यू मोर रीजन टू कंप्लेन। क्योंकि एक आदमी कहता है यार ये भी बुरा है, खड्डा हो रहा है रोड में, काय के पॉलिटिशियन है, बेकार पॉलिटिशियन है, करप्ट पॉलिटिशियन है, ये है वो है, तुम बन जाओ। मैं तो नहीं बनूंगा, ये बेकार है। लेकिन यूनिवर्स कहता है अच्छा यू लव सो मच ऑफ कंप्लेन, चलो कोई बात नहीं, तुझे कंप्लेन बहुत अच्छी लगती है, ऑलराइट, तू घर से बाहर तो निकल, देख तेरी गाड़ी का टायर मैं कैसे पंक्चर करता हूं। आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर मिलेगा उसी दिन पंक्चर मिलेगा जिस दिन आपको सबसे ज्यादा टाइम पे पहुंचना है। एम आई राइट और रॉन्ग? कितने लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि जिस दिन आपको सबसे ज्यादा टाइम पे पहुंचना है उसी दिन सबसे ज्यादा ट्रैफिक मिल रहा है, उसी दिन आपको पुलिस ने रोक लिया, उसी दिन चालान बन रहा है, उसी दिन टायर पंक्चर हो रहा है, उसी दिन पता नहीं क्या हो रहा है, उसी दिन रोड टूटी हुई है, उसी दिन ट्रैफिक ब्लॉक है। और फिर आप कहते हो यार आज ही होना था क्या, जिस चीज का डर है हो रही यार मेरे को जल्दी पहुंचना है। आपने शुरू से ही एक नेगेटिव ऊर्जा डाल दी कि यार मैं जल्दी नहीं पहुंचा तो क्या होगा। आपने डर पैदा कर दिया माइंड के अंदर, और फिर आपका डर मैनिफेस्ट होके ट्रैफिक जाम हो गया, ये हो गया वो हो गया। एंड देन क्योंकि यूनिवर्स क्या कहता है, योर विश इज माय कमांड। एंड लेट मी आस्क यू दिस, मेरे साथ बोलिए सभी लोग जोर से। क्या बुलवा रहा था मैं आपसे? हाँ, मैं ये कह रहा था इस ब्रह्मांड को आपकी भाषा समझ नहीं आती। इस ब्रह्मांड को सिर्फ आपके माइंड में जो पिक्चर्स बनती हैं वो समझ में आती हैं, ठीक है। और इस ब्रह्मांड ने, इसको इमेजिन करते हैं ऐसे ही, ये बहुत बड़ा एक रेस्टोरेंट है, ये ब्रह्मांड है ना, बोलिए ब्रह्मांड एक रेस्टोरेंट है। और इस रेस्टोरेंट का रूल है इडली सांभर ऑर्डर किया तो इडली सांभर आपको डिलीवर करेगा, ठीक है। अब आप पहुंचना तो चाहते हो टाइम पे, लेकिन आपके माइंड ने कहा कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, तो पिक्चर कौन सी देखी आपने, लेट होने की या टाइम पे पहुंचने की? लेट होने की। तो ब्रह्मांड को लगा इनको मटर पनीर खाना है, मान लो ये मटर पनीर है, लेट होना, ब्रह्मांड ने लाके आपको मटर पनीर ऑर्डर कर दिया। आप कहते हो मुझे मटर पनीर थोड़ी खाना था, मुझे तो गाजर का हलवा खाना था। अरे बोले तूने सोचा तो मटर पनीर था भाई, तो मैंने तो तेरे को मटर पनीर दिया है। आपको नहीं, मैंने गाजर का, मैं कह रहा था कि गाजर का हलवा आए, लेकिन मुझे डर है कि कहीं नहीं आया और मटर पनीर आ गया तो उसकी जगह। ब्रह्मांड कहता है यही तो मैं कह रहा हूं, तुमने मटर पनीर, आपने कहा मटर पनीर नहीं आना चाहिए, गाजर का हलवा आना चाहिए, लेकिन आपने ये नहीं कहा गाजर का हलवा आना चाहिए, आपने कहा मटर पनीर नहीं आना चाहिए। तो ब्रह्मांड ने सुना मटर पनीर आना चाहिए, क्योंकि उसको तो आपकी भाषा समझ में नहीं आती, उसको तो वही समझ में आता है जो आपके माइंड में है। और ये वेटर इधर खड़ा है, इधर इधर इस समय, ओके, यहाँ पे भी खड़ा है, यहाँ पे भी खड़ा है, और जैसे ही मैंने कुछ बोला इस वेटर ने तुरंत ऑर्डर लिख लिया, लेके चला गया ऑर्डर। तो आप जवाब कहते हो गर्मी बहुत पड़ रही है, मुझे तो समझ भी नहीं आता, 5 लोग बैठते हैं और बात करते हैं, आज गर्मी बहुत पड़ रही है, तुम्हें गर्मी चाहिए या मौसम अच्छा चाहिए? मौसम अच्छा चाहिए ना, तो कहिए पसीना पहुंचते हुए, आजकल ठंड बहुत, बारिश बहुत हो रही है आजकल, देखो मैं गीला हो गया बारिश से, पसीने से गीले हो, लेकिन बोलिए बारिश से गीला हो गया। आप कहोगे ऐसा करने से क्या बारिश हो जाएगी? नहीं, ऐसा करने से आपकी पॉजिटिव कमांड देने की आदत पड़ जाएगी। क्या होगा ऐसा करने से? आपकी
पॉजिटिव कमांड देने की आदत पड़ जाएगी। और पॉजिटिव, हम में से कई लोग कहते हैं, मान लो आपको सर दर्द है तो आप क्या कहते हो? अरे यार मुझे सर दर्द है यार, बहुत दर्द कर रहा है यार, सर दर्द बहुत है। अब यूनिवर्स कहता है अच्छा सर दर्द और है, और सर दर्द कैसे दूं इसको? एक काम करते हैं, इसका गेट बाहर खोलते पड़ोसी की गाड़ी इसके घर के सामने पार्क करवा देते हैं ताकि इसका सर दर्द और बढ़ जाए। एक काम करते हैं, नीचे जैसे ही ये उतरे ना तो इसकी गाड़ी के बाहर एक और गाड़ी लगवा देते हैं ताकि ये अपना गाड़ी ना निकाल पाए, सर दर्द बढ़ जाए। क्योंकि आप पूरी शिद्दत से कह रहे हो मेरा सर दर्द बहुत है यार, मेरा सर दर्द बहुत है। इसकी जगह पॉजिटिव कमांड क्या दे सकते हो? आई एम रिकवरिंग फ्रॉम माई हेडेक। मेरा सर दर्द ठीक हो रहा है यार, मेरा सर दर्द ठीक हो रहा है। तो जैसे ही आप नीचे जाओगे पार्किंग में, आपकी गाड़ी के पीछे जो गाड़ी लगी रहेगी वो आदमी उसी टाइम वो गाड़ी हटा रहा होगा। आप कहोगे हाउ वंडरफुल। जैसे ही आप ट्रैफिक में बैठोगे, पहुंचोगे, ट्रैफिक जाम है, जैसे ही आप पहुंचोगे ग्रीन सिग्नल हो जाएगा। हाउ वंडरफुल। मेरे साथ तो मिरेकल होते हैं। मेरे साथ बोलिए, तब होते हैं जब हम कंसिस्टेंटली इस मसल को बिल्ड करते। पहले दिन में नहीं होंगे, पहले दिन में नहीं होंगे, लेकिन कंटिन्यूअसली ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years, 10 years, 20 years, 30 years, जब आप पॉजिटिव थिंकिंग को प्रैक्टिस करते हो तो नेगेटिव एक घटना आपकी लाइफ में घटेगी नहीं, और जो नेगेटिव घटेगी, जिसको आपको लगेगा नेगेटिव है, उसके परिणाम हमेशा आपकी जिंदगी में पॉजिटिव आएंगे। इट्स अ मैजिक। तो सीधी सी बात है, वो ऑर्डर देना है जो आपको चाहिए। तो मुझे तो ना राष्ट्रपति अवार्ड चाहिए, तो आपने लाके मुझे ये दिया तो मैं कहूंगा वाह, मैं इसको ऐसे ही होल्ड करूंगा, अरे राष्ट्रपति अवार्ड मिल गया, हाउ वंडरफुल, थैंक यू। मेरे साथ बोलिए, मंत्र सिंपल है। आप में से कई लोगों को लॉजिकल नहीं लग रहा होगा। लॉजिकल लग रहा है या लॉजिकल लग रहा है तो नीचे लिखिए आई लव यू बीएसआर, और इलॉजिकल लग रहा है तो बोलिए आई हेट यू बीएसआर। और जो आप लिखोगे वही आपको मल्टीप्लाई होके 10 बार आएगा। आई हैव नॉट गिवन यू एनी चॉइस आफ्टर दिस। आप जो लिखोगे मल्टीप्लाई होके आपके पास वही आएगा। आपने लिखा आई हेट यू बीएसआर तो कोई बात नहीं, आई विल लव यू मोर बिकॉज बिकॉज आपके पास हेट ही लौट के आएगी। तो ये किसी ने दिया ना, इसको ऐसे पकड़ना है जैसे ऑस्कर मिल गया। ओके, देखिए आज मुझे क्या मिला, मैं मिरेकल बताता हूं। आज मुझे ये गिफ्ट आया, गिफ्ट आज अभी अभी 2 घंटे पहले ये गिफ्ट आया। और एक हमारे कमांडो है महेश जी, वो मुझसे मिलने आए, बॉम्बे में रहते हैं। वो आए और उन्होंने कहा सर मुझे आपको कुछ देना है। मैंने कहा क्या है? तो उन्होंने कहा ये पोटली निकाल के दी। मैंने कहा ये क्या है? बोले ये सबसे कीमती खजाना है मेरा। मैंने कहा क्या है इसमें? बोले सर मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी को दी थी, मेरे पिताजी ने मुझे दी, और मुझे मेरे पिताजी ने कहा जो दुनिया का सबसे वैल्यूएबल आदमी तुझे दिखे ना उसे देना तू, तेरे हिसाब से। तो मैंने पूछा क्या है इसमें? बोले सर खोलो इसे। तो मैंने उनके सामने इसे खोला, और जब मैंने इसे खोला तो इसमें एक कॉइन है रखा हुआ, ठीक है, इसमें एक बढ़िया सा कॉइन है। मैंने कहा कॉइन है तो इसमें ऐसी क्या खास बात है? क्योंकि मैंने कहा आपके दादाजी ने संभाल के आपके पिताजी को दिया इस पोटली के अंदर, तो कॉइन है तो इसमें कुछ तो खास बात होगी। बोले सर ये दुनिया का मेरे लिए कोहिनूर है। मैंने कहा क्यों है ये कोहिनूर आपके लिए? ये कॉइन आया है ना। बोला है ये शिरडी वाले साईं बाबा जब जीवित थे तो उन्होंने मेरे दादाजी को दिया, और मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी को दिया, और मेरे पिताजी ने मुझे दिया, और ये मैं आपको दे रहा हूं। और इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप सच्चे दिल से काम कर रहे हो यार। अब शिरडी साईं बाबा ने मेरे साथ मेरे सामने उनका प्रसाद पहुंचा दिया। बोले शिरडी वाले साईं बाबा की जय। ओम साईं राम। पूरा ब्रह्मांड कैसे हरकत करता है पता है आपको? मुझे नहीं पता ये मेरी जिंदगी में क्या करेगा, मुझे नहीं पता कि इसके कारण मेरे पास अरबों करबों करोड़ों आएंगे कि नहीं आएंगे, बट मुझे ये पता है ये पोटली जिंदगी भर ना
मेरी पॉजिटिविटी को बरकरार रखेगी और मुझसे अच्छे काम करवाएगी। एम आई राइट और रॉन्ग? मुझे ये भी नहीं पता, हो सकता है कोई इंसान ये भी कह दे कि झूठ बोल के कह दे कि साईं बाबा का कोइन है। मुझे नहीं पता, वो उसके कर्मा है। मेरे कर्मा तो इस पोटली को देख के कहेंगे साईं बाबा को कोइन है, इसे संभाल के रखना है, साईं बाबा का आशीर्वाद है, साईं बाबा साथ है तो अच्छा ही होगा। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे मिरेकल्स आपके साथ होने लगेंगे जब आप कंसिस्टेंटली अपनी ऊर्जा उन चीजों को दोगे। तो मेरे साथ बोलिए, मिरेकल्स होते हैं, मेरे साथ होते हैं, हर बार होते हैं, क्योंकि मैं मिरेकल मैन हूं। आई एक्सपेक्ट मिरेकल्स। मेरे साथ सब कुछ सहजता से होता है, आसानी से होता है, हंसते हंसते होता है। स्वयं साईं बाबा अपना प्रसाद मेरे पास भेजते हैं। मिरेकल्स होते हैं, मिरेकल्स होते हैं। आई एम अ मिरेकल मैन, फील इट, आई एम अ मिरेकल मैन। मेरे साथ चमत्कार होते हैं, मेरे साथ चमत्कार होते हैं, मेरे साथ चमत्कार होते हैं, मेरे साथ चमत्कार होते हैं। मैं सही समय पे सही जगह पे पहुंच जाता हूं। मैं सही समय पे सही व्यक्ति से मिल जाता हूं। मैं सही समय पे सही तरीके से काम करने लग जाता हूं। मैं बोलता हूं, ये बार बार बोलता हूं। कभी कभी ऐसा नहीं है कि मैं इंसान नहीं हूं, मैं इंसान हूं तो मुझे डाउट भी आते हैं, मेरे परेशानी भी आती है। और 2017-18 तक मेरे पास हजारों करोड़ों रुपए के लोन भी थे और मैं नेगेटिव भी होता था और मैं रोता भी था और मैं चिल्लाता भी था और मैं गुस्सा भी करता था और मैं फ्रस्ट्रेशन में भी आ जाता था। तो मैंने अपनी लाइफ में 6-7 चेंजेस किए। वो चेंजेस मैं आपको बताना चाहता हूं और आप भी बिना किसी क्वेश्चन के सरेंडर भाव से ये 6-7 चेंजेस अपनी लाइफ में कर लीजिए। मुझे ये तो नहीं पता कि आपके पास 100 करोड़ आएगा कि नहीं आएगा, बट मुझे ये पता है 100 करोड़ आने के चांसेस जरूर बन जाएंगे। ठीक है? तो पहला चेंज जो मैंने अपनी लाइफ में, जब मैं भयंकर मुसीबतों में था, तो वो किया, वो था सुबह जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। अगर 30 दिन पूरे ना भी उठ पाओ तो 20 दिन तो आपको मिनिमम उठना ही है, क्योंकि राक्षस संस्कृति वो होती है जहां पे हम रात को 1:30-2 बजे 1 बजे सोते हैं और सुबह 8 बजे उठने की बात करते हैं। पिछले 5,000 10,000 सालों के इतिहास में मनुष्य, जानवर, प्रकृति का हर एक जीव ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, सिर्फ राक्षसों को छोड़ के, नेगेटिव एनर्जीज को छोड़ के। तो सबसे पहला बदलाव अपने अंदर। मेरे साथ अभी नितिन जी, धनश्री जी, सभी लोग इधर ही होटल में ही थे और पिछले 15-20 दिनों से मेरे कंटिन्यूअसली इवेंट्स चल रहे हैं। उसके पहले मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच चल रहा था। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में मैं जानबूझ के 6 बजे से मेडिटेशन का सेशन डाला ताकि मैं 4:30 उठ सकूं, 5 बजे नहा धो के तैयार होके स्टूडियो जा सकूं, 5:30 बजे तैयारी कर सकूं और 6 बजे से अपना 1 घंटे का प्रोग्राम कर सकूं। और अभी मेरा कमांडो ट्रेनिंग चालू हुआ 3 जुलाई से, और 3 जुलाई से आज कंटिन्यूअसली 14वां 15वां दिन हो गया। आई एम वेकिंग अप एट 4:15 एंड गेटिंग रेडी, टेकिंग बाथ। 4:45 मेरा कमांडो ट्रेनिंग शुरू हो जाता है। और वो इसलिए क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मिरेकल्स होना के संभावनाएं बहुत गुना बढ़ जाती है। और दूसरा रीजन ये है कि जब आप सुबह उठते हो उस टाइम में ना, जो 4 बजे से 6-8 बजे तक का टाइम है, उसमें ना तो आपको फोन सताता है, ना उस समय आप नेगेटिव कुछ भी देख सकते हो। मूवी में मार धाड़ हुआ आप देख ही नहीं पाओगे वो मूवी। इनफैक्ट आप मूवी ही नहीं देख पाओगे उस समय। आप उस समय किसी भी दोस्त से किसी भी तरह की नेगेटिव बात कर ही नहीं पाओगे। अगर करोगे तो भी नहीं कर पाओगे। पहले तो बात ही नहीं कर पाओगे क्योंकि दोस्त भी सो रहा होगा उस समय। तो आप पॉजिटिव ही सोचोगे उस समय। उस समय आपका पूरा का पूरा माइंड चलेगा हाउ माई लाइफ कैन बिकम बेटर। उस समय आप चिंता नहीं कर पाओगे। उस समय कहीं पे भी आप में से कोई भी छोटा नहीं सोच पाएगा। उस समय आप रील्स नहीं देख पाओगे, टीवी नहीं देख पाओगे, सीरियल नहीं देख पाओगे, न्यूज नहीं देख पाओगे, कुछ नहीं देख पाओगे। वो जो प्योर 2 घंटे का समय है ना, वो प्योर हाईएस्ट लेवल की पॉजिटिव एनवायरनमेंट का समय होता है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में कहीं पे भी उस समय नेगेटिव घटनाएं नहीं घट रही होती है। इसीलिए क्लैश होने के चांसेस बिल्कुल 0 हैं।
हाँ, जहाँ टाइम जोन डिफरेंस है, हमारे यहाँ 4 बजे सुबह के हैं, कहीं और कुछ है, तो उसको हम छोड़ देंगे। कितने लोग इस चीज से एग्री करते हैं? ये पहला बदलाव हमें लाना है। डिफिकल्ट होगा, लेकिन ये लाना है। डज दैट मेक सेंस? लॉजिकल लग रहा है? लॉजिकल लगे तो ही करिएगा, नहीं लगे तो छोड़ दीजिएगा। एज समवन इज वर्किंग इन नाइट शिफ्ट, मैं भी नाइट शिफ्ट में काम करता था मेरे भाई। 2005 से लेके 2010 तक मैं कॉल सेंटर में था और मैं नाइट शिफ्ट में काम करता था। उस समय मुझे ये पता नहीं था, और जिस दिन से मुझे ये पता लगने लगा, उस दिन से मैंने धीरे धीरे कॉन्शियसली अपनी लाइफ को शिफ्ट कर दिया। तो अगर आप आज नाइट शिफ्ट में हो तो एक टारगेट ले लीजिए कि 3 साल से कम के अंदर आप नाइट शिफ्ट को परमानेंटली विदा करके हमेशा से वापस डे शिफ्ट में आ जाएंगे। कॉन्शियसली चेंज योर लाइफ। तो पहला चेंज मैंने ये किया कि मैं जल्दी उठने लगा। दूसरा बदलाव मैंने ये किया कि मेडिटेशन रोज किया। ओके, चाहे 1 ही मिनट का करो, 10 मिनट का करो, 15 मिनट का करो, मेडिटेशन रोज करना है। क्योंकि एक मेडिटेटिव माइंड फोकस्ड माइंड होता है, डिसीजन लेना आसान होता है, कंफ्यूज्ड नहीं होता है, स्ट्रेस्ड नहीं होता है, जल्दी से तनाव में नहीं आता है, जल्दी से प्रेशर में नहीं आता, जल्दी से बहकावे में नहीं आता। अलर्ट माइंड होता है मेडिटेटिव माइंड। मेडिटेशन कैसे करें? विपश्यना अगर आप सीख सकते हो तो नथिंग लाइक इट। राजयोग मेडिटेशन सीखते हो तो नथिंग लाइक इट। और कुछ भी नहीं सीख सकते, मेरे YouTube चैनल कोच BSR पे जाना, मेरी 2-4 मेडिटेशन है वो आप कर सकते हो। नहीं तो सिस्टर शिवानी की कर लीजिए, बाबा रामदेव की कर लीजिए, स्वामी समर्थ की कर लीजिए, श्री श्री रविशंकर जी की कर लीजिए। जहां से आपको गाइडेड मेडिटेशन मिलती है, रोज करना है। तीसरा बदलाव जो मैंने किया, हर रोज ग्रैटिट्यूड, किसी भी कीमत पे ग्रैटिट्यूड में रहना ही रहना है। चलिए 1 मिनट ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस राइट दिस मोमेंट हम लोग करेंगे। मेरे साथ बोलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे बहुत ही अच्छा परिवार देने के लिए भगवान आपका शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने मकान को याद कीजिए जिसमें आप रहते हैं। मन ही मन उस मकान की 4 दीवारी को देखिए, उसमें रखे फर्नीचर को देखिए, किचन को देखिए, बिस्तर को देखिए, टेबल को देखिए, कुर्सी को देखिए, 4 दीवारी को देखिए। ये धूप, सर्दी, छांव, बरसात, गर्मी सभी से आपको बचाती है। बोल दीजिए धन्यवाद, 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जब से हमने जन्म लिया, हमारी थाली में हर रोज अन्न आया। किसी ने उसे उगाया, किसी ने उसे कूटा, किसी ने उसे हमें घर तक पहुंचाया, किसी ने उसे आटा लगा के रोटी बनाई, किसी ने चावल बनाए, किसी तरह से दाल बनी। बचपन से आज तक इस कुदरत ने मेरा ध्यान रखा, ऑक्सीजन दिया, पानी दिया, सूर्य की किरणें दी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने गुरुओं को, अपने भाई बहनों को, अपने रिश्तेदारों को याद करें, मन ही मन कह दें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। किसी ने आपको गोद में खिलाया, किसी ने आपको ABCD से लेके सब कुछ पढ़ाया, किसी ने आपके साथ बचपन में बहुत सारी यादें साझा की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने माता पिता को याद करें, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने आंखों के सामने लाएं। आपकी माँ ने आपको पेट में रखा, आप जब पेट में थे तब भी झाड़ू पोछा बर्तन घर के सारे काम करना, तकलीफ में रहना, कमर दर्द होने के बावजूद, पेट में दर्द होने के बावजूद सब कुछ हंसते हुए सहना, आपको पैदा करते समय एक्सट्रीम पेन से गुजरना, और उसके बाद आपको पाल पोस के बड़ा करने के लिए कभी आपकी गंदगी साफ करना, कभी खुद गीले में सोना, आपको सूखे में सुलाना, कभी दिन भर काम करने के बाद रात भर आपका रोना सुनना। बहुत पेशेंस। मन ही मन आपकी माताजी और आपके पिताजी जिन्होंने एक्सट्रीम हार्डवर्क किया है आपको पाल के बड़ा करने में, उन्हें कह दीजिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस इंटरनेट को धन्यवाद जिसके कारण हम जुड़ रहे हैं। नितिन जी एंड धनश्री जी को धन्यवाद जिनके कारण हम जुड़ रहे हैं। कोई ना कोई निमित्त बनता है इस दुनिया में कुछ न कुछ करने का और करवाने का।
धन्यवाद, 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 आप सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। थैंक यू। ओपन योर आईज एवरीवन। धन्यवाद। हर रोज धन्यवाद में जीवन जीना है। जब धन्यवाद में जीवन जिएगा, कंप्लेन खत्म हो जाएगी। जब धन्यवाद में जीवन जिएंगे, मेरे साथ बोलिए, कंप्लेन करने वाला कभी कुछ नया कर नहीं सकता, क्रिएट नहीं कर सकता, और क्रिएट करने वाला कभी कंप्लेन नहीं कर सकता। मेरे साथ बोलिए, मेरा घर स्वर्ग है, जो मैं खाऊं वो अमृत है, और जिससे मैं मिलूं वो भगवान है। और हम जो भी खाते हैं, अरे नहीं इससे तो मैं मोटा हो जाऊंगा, तथास्तु, तथास्तु। और भी काफी सारे बदलाव मैंने अपने जीवन में किए। और दोस्तों 2017-18 में मैं ऑलमोस्ट बैंकरप्ट था। 2018 से मैंने ये छोटे छोटे चेंजेस किए। अगला चेंज था, व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। इसे अपने जीने की फिलॉसफी बना लेना। इसका एक ही मकसद है, सिर्फ आपका। उसके बाद से मैंने मेरे मटेरियलिस्टिक गोल एक भी नहीं बनाए। उसके बाद मेरे सारे गोल हैं, दुनिया के लिए ये करना है, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में इतने लोगों को प्रभावित करना है, इतने लोगों को पॉजिटिविटी देना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। एक भी गोल मेरा खुद का है ही नहीं। हाँ, रिट्रीट सेंटर बनाने का एकमात्र गोल ये है, लेकिन वो इसलिए ताकि वहां पे फ्री में मैं एजुकेशन दे सकूं हजारों लोगों को हर महीने। एंड बस अब समर्पण करना है राष्ट्र के लिए, अपने आप को राष्ट्र के लिए समर्पित कर देना है, लोगों के कल्याण के लिए समर्पित कर देना है। हालांकि अभी कोई ऐसा मार्ग नहीं है जिससे कि घर बैठे पैसा आ सके और वो हो, अभी नहीं है, बट बहुत जल्द बन रहा है ना। मैं वही कमांड दूंगा जो मैं चाहता हूँ। वो मार्ग बन रहा है, वो रास्ता तैयार हो रहा है। अनलिमिटेड मनी बिना काम किए आने के रास्ते तैयार हो रहे हैं। So when you support the world selflessly, the whole universe supports you endlessly। जब ये करना शुरू किया तो प्यार मिला, इज्जत मिली, शोहरत मिला, सब कुछ मिला। इसका छोटा सा नमूना बताऊं तो 2019 के पहले तक मैंने 50,000 लोगों से 1 लाख लोगों तक को शायद ट्रेन किया था। लेकिन तब से लेके अभी तक 1 करोड़ से कहीं ज्यादा लोगों को मैं अपने वेबिनार्स में, लाइव सेमिनार्स में मैं ट्रेन कर चुका हूं। तो ये चौथी मेरी फिलॉसफी आई। पांचवी मेरी फिलॉसफी, जो कि मैंने सबसे ज्यादा काम करना शुरू किया जब मेरी लाइफ में बहुत भयंकर स्ट्रगल आया 17-18 में, तो मैं पकड़ नहीं पाया कि गलती कहाँ हुई। तो 1.5 साल में थोड़ा बैठा, मतलब 1.5 साल तो ऐसे ही निकल गया। और उसके बाद मैं जब सब तरफ से हार गया तो मैं शांत होके बैठा। मैंने कहा अब कुछ है ही नहीं अपने हाथ में। शांत होके बैठा तो मेरे को ये रियलाइज हुआ कि यार पिछले 1.5-2 सालों में ना मैंने पढ़ना छोड़ दिया, सीखना छोड़ दिया, अपनी स्किल को अपग्रेड करना छोड़ दिया, इसलिए मैं रुक गया था। तो तब से मैंने अगला बदलाव ये किया कि अब मैं हर महीने पढ़ता हूँ, सीखता हूँ, अपनी स्किल को अपग्रेड करता हूँ, और हमेशा एक स्टूडेंट का चोला ओढ़े रहता हूँ। मैं कहता हूँ आई एम नॉट द गुरु, आई एम शुरू। ये मेरे टीचर की सीख है, नित्य शांति मेरे टीचर हैं, एंड उन्हीं का सीख है। ये सब कॉपी पेस्ट करके आपको बता रहा हूँ, बट हाँ ये कॉपी पेस्ट मैंने ठीक से किया है। मैंने मतलब अपनी अकल लगा के इसमें कॉपी पेस्ट किया है। सो आई एम रियली रियली ऑनर्ड कि मुझे अच्छे टीचर मिले। सो मैंने पढ़ना लिखना सीखना वापस शुरू कर दिया। जब जब मैं सीखता रहा तब तक मेरी जिंदगी में कभी लोड नहीं आया। Alright. तो ऐसे छोटे 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 बदलाव, कई सारे बदलाव किए दोस्तों, कई सारे बदलाव किए छोटे छोटे। तो मैं मतलब अनगिनत किए कि जैसे मैंने ना टेंशन लेना बिल्कुल ही बंद कर दिया। मैंने कहा जब टेंशन लेके कुछ हुआ ही नहीं तो मैं टेंशन क्यों लूं। जब भी मुझे टेंशन होती है मैं सो जाता हूँ। लोग कहते हैं आप अपनी टेंशन को कैसे दूर करते हो। मैं कहता हूँ टेंशन मुझे दूर क्यों करनी है, जिसकी टेंशन है वो ले, मैं क्यों लूं। भाई मान लो आप मेरी कंपनी में काम कर रहे हो, मैं सीईओ हूँ, आप मेरे साथ काम कर रहे हो, अब कंपनी में फंड कम पड़ गया तो मेरी टेंशन या आपकी टेंशन। आपकी तो टेंशन नहीं है क्योंकि कंपनी किसकी है, मेरी है ना। तो ये ब्रह्मांड किसका है, भगवान का। ठीक है, बनाया किसने, प्रकृति ने। कोई तो बना रहा है, कोई तो चला रहा है।
कौन डिसाइड कर रहा है कौन मरेगा, कौन जिएगा, कब जाएगा, कब मरेगा, कौन कैसा दिखेगा? कोई तो डिसाइड कर रहा है ना। कोई काला क्यों हुआ, कोई छोटा क्यों हुआ, कोई बड़ा क्यों हुआ, कोई लंबा क्यों हुआ, कोई गोरा क्यों हुआ, कोई गंजा क्यों हुआ, वॉट कोई तो डिसाइड कर रहा है। वॉट एवर इज डिसाइडिंग, आई डोंट नो। तो भाई मेरी जिंदगी में अगर कोई विचार मेरा है ही नहीं, मेरे को कोई तो दे रहा है ये विचार, तो जब कोई तो दे रहा है ये विचार, तो जिसने विचार दिए उसकी हेडेक ना तो ऊपर वाले को देखने दो। टेंशन है, लेट हिम सी। कोई प्रॉब्लम है, लेट हिम सी। कोई चिंता है, फिक्र है, परेशानी है, लेट हिम सी। लोड लेना ही नहीं, अपने तो क्या करना है, टेंशन आई सो जाओ। भगवान तेरी टेंशन है, तूने दिया है, तू देख, सुबह मेरे को फ्रेश चाहिए सब कुछ। लोड नहीं लो। तो मेरे साथ बोलो, लोड मत लो। LML, LML की टेक्निकल, LML वेस्पा लाओ और मस्ती से पूरी दुनिया घूम के आओ सपनों में। तो LML यानी लोड मत लो। तो मेरे साथ बोलिए सभी लोग, ध्यान से बोलिए। मेरा मेरा एक मंत्र है, मेरे साथ बोलेंगे सभी लोग, है ना? खुशी से बोलेंगे, खुशी से बोलेंगे। स्वाति बोडके जी खुशी से बोलेंगे, दत्तू भोकरे जी, भरत पवार जी, विपुल जी, मेरे साथ बोलिए। मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो, है ना? मौज लो। कैसे मौज ले? एक दोस्त के पास जाओ, अपनी बाइक लेके जाओ और दोस्त को बोलो, यार तेरे को BMW की सवारी करनी है, आज मैं लेके आया हूँ। बोलेगा क्या बात कर, अरे मैं लेके आया हूँ भाई, तू टेंशन मत ले, चल BMW की सवारी पूरी सिटी में घूम के आएंगे आज तो। वो नीचे आए, बोले किधर है? बैठ बाइक पे। किधर है? अरे यही है मेरी BMW, मेरी रानी यही है। मौज लो, रोज लो, बाइक में BMW खोज लो। मौज लो, रोज लो, अपने घर में पैलेस खोज लो, ताज पैलेस खोज लो। जो कमरे में मैं बैठा हूं ना, ये 7 स्टार डीलक्स का कमरा है। इसका एक रात का किराया 25 लाख है। अभी हकीकत में 4-5 हजार का ही कमरा है, लेकिन इसका 22-25 लाख का एक रात का कमरा है। और पता है, हमारी कंट्री के जितने भी टॉप लीडर्स हैं वो लगे हुए हैं मेरी खिदमत करने में। ऐसा है अभी ये जिंदगी में। इसको बोलते हैं मिरेकल कॉन्वर्सेशन। क्या बोलते हैं इसको? मिरेकल कॉन्वर्सेशन। आप सभी अपना जाके दरवाजा खोलो, उसके बाहर ना आप सभी के लिए मैंने 5-5 हजार करोड़ का एक चेक भिजवाया है, लेकिन कल का कल बैंक में डाल देना, परसों कैश नहीं होगा। जाओ 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 जाओ, अखबार देखो तो सही आपके दरवाजा। अरे खोलो तो सही सर। अरे चला जाएगा वो, फिर किसी और को डिलीवर हो जाएगा, पड़ोसी उठा लेगा तो उसके अकाउंट में चला जाएगा। जाके हाँ अतुल येवले जी चले गए, आशीष जी चले गए, मिथुन जी जाओ यार, हंस के आ रहे हो, सच्ची बता रहा हूँ। जाओ तो सही, वो चेक उठा के तो लाओ, उठा के लाना सच में चेक। ऐसे मत बोल देना कि चेक था ही नहीं, लिटरली है चेक। उसको अभी स्लिप भर के अकाउंट में डाल देना कल का कल। हाउ वंडरफुल। कुछ लोग चले गए, कुछ लोग कह रहे हैं अरे है ही नहीं सर चेक, क्या मजाक कर रहे हो आप? दोस्तों मैं तो मजाक करता हूँ, और मजाक करते करते ही भगवान ने 100 करोड़ के आसपास पहुंचा दिया। मजाक करते करते ही 1-1.5 करोड़ लोग मुझसे जुड़ गए। मजाक करते करते ही यूट्यूब चैनल पे 23-24 लाख फॉलोवर हो गए। मजाक करते करते ही भगवान ने, साईं बाबा ने आशीर्वाद दे दिया। और मजाक करते करते ही आप सभी देवताओं से मेरी मुलाकात हो गई। मजाक करते करते ही ब्रह्मांड में सब कुछ मिल जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे प्रयोग जिंदगी में करें। कोई कहता है सर ये लॉजिकल नहीं है। अब ये लास्ट सवाल का आंसर दे देता हूं, क्योंकि ये आप में से कई लोगों के उसमें आएगा और आपके कई बुद्धिजीवियों के माइंड में आएगा कि BSR ने जो बताया वो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। तो मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, क्या चिंता करना प्रैक्टिकल है? क्या गुस्सा करना प्रैक्टिकल है? क्या नेगेटिव सोचना प्रैक्टिकल है? क्या टाइम वेस्ट करना प्रैक्टिकल है? या जिस फील्ड में आप हो उस फील्ड में से मैं ऊर्जा नहीं डालना, और पॉलिटिक्स जो आपका फील्ड नहीं है उसमें ऊर्जा डालना। फिल्म स्टार की सारी कुंडली पूरी कंट्री के सभी लोगों को पता है। भाई तुम्हें फिल्म स्टार बनना है क्या? नहीं बनना है तो फिर तुम्हें शाहरुख, सलमान, अक्षय, दीपिका या ये कटरीना क्या करती है, इससे तुम्हें मतलब क्या है? विक्की कौशल ने कटरीना से शादी की, कितने करोड़ खर्च किए, तुम्हें जान के मतलब क्या है? उनकी शादी की फोटोएं कैसी आई? तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम गए थे उस शादी में, तो देखनी क्यों उनकी शादी की फोटोएं? तो जब इतने सारे इलॉजिकल काम कर रहे हो तो 2-4 वो इलॉजिकल काम भी कर लो जो BSR बता रहा है। जो आप करते आए हो वही करते रहे तो वही मिलता आया है, जो मिलता आएगा।
नहीं, जो वो ही मिलता रहेगा जो मिलता आया है। तो अब अगर आपको अपनी जिंदगी को थोड़ा सा ज्यादा बदलना है तो थोड़ा वो कर लो जो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा वो कर लो जो नितिन जी बता रहे हैं, थोड़ा वो कर लो जो धनश्री जी बता रहे हैं, और उसके बाद क्या पता आपकी जिंदगी में भी आप मौज लो, रोज लो, और ना मिले तो कहीं ना कहीं खोज लो। हाउ वंडरफुल। लव यू एवरीवन। आज के लिए इतना ही। भगवान करे आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप हमेशा खुश रहें। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, दोनों हाथ जोड़ लेंगे। मैं एक लाइन बोलूंगा, आप उसके पास दोहराइएगा। मेरा मंगल, मेरा मंगल, मेरा मंगल होए रे। मेरा मंगल, मेरा मंगल, मेरा मंगल होए रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सभी का मंगल, सभी का मंगल, सभी का मंगल होए रे। सभी का मंगल, सभी का मंगल, सभी का मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन सुखिया होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन सुखिया होए रे। मात पिता गुरु देव का मंगल, मात पिता गुरु देव का मंगल, भाई का मंगल, बहनों का मंगल, भाई का मंगल, बहनों का मंगल, गोरों का मंगल, कालों का मंगल, छोटों का मंगल, बड़ों का मंगल, हिंदू का मंगल, मुस्लिम का मंगल, सिखों का मंगल, बौद्धों का मंगल, सभी का मंगल होए रे। हम सब का मंगल होए रे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। भगवान करे हम सभी लोग इस दुनिया में फिर से सतयुग की स्थापना करें, भारत को विश्व गुरु बनाएं, और हर रोज देश को प्राथमिकता देते हुए अपना जीवन इस तरह से जिए जैसे कि ये गिफ्ट हो, और इस गिफ्ट को हमें रोज बांटना है। थैंक यू, लव यू एंड गुड नाइट। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बढ़िया वैल्यू आपने क्रिएट किया है। मैं सब पार्टिसिपेंट्स को मैं अनम्यूट करता हूँ और क्विकली सर के लिए एक वर्ड आपको कहना है। BSR सर, यू आर अ मैजिशियन। मैजिशियन है सर, सर ने मैजिक क्रिएट किया है। Sir, you are a Yes, sir, sir. Yes, You are sir, you are a The magician. 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 You are a magician, sir. You are a magician. Sir, You you are are a a magician. magician. You are a magician, sir. Thank you. Very Thank much. you. Thank you, sir. Thank you very much. थैंक यू सो मच सर एंड लव यू। आप बहुत ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए, हमारे लिए कम्युनिटी में वैल्यू क्रिएट करते रहिए और लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आइए। सो सर, मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ, आप इस प्लेटफॉर्म में आए हैं। और जाते जाते अगर एक वर्ड में अगर आपको कुछ कहना है तो प्लीज हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए क्या वर्ड रहेगा, वो एक सेंटेंस। एक सेंटेंस, आप सभी जबरदस्त हैं। वाह, हम सभी जबरदस्त है, क्या बात है सर। यस धनुषी जी, सर के लिए आप धन्य क्या हो गए, कहना धन्य हो गए, धन्य हो गए प्रभु जी। प्रभु जी को तो देखा नहीं है, बट आज साक्षात प्रभु जी यहाँ पे आए हैं और इतनी मधुर आवाज से आपने सब लोगों को मनमोहित किया है। बहुत सारे आपके स्टूडेंट भी कम्युनिटी में आए हैं, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट आपके कम्युनिटी में आते हैं, बट इंटेंशन यही है, वैल्यू क्रिएशन करना है, वैल्यू क्रिएशन करना है।
और सर डेफिनेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, क्योंकि 10 दिन पहले जब हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट किया तब हमने माइंड में आया थॉट, बीएसआर सर को लाना है, नितिन जी कैसे करेंगे। चलो बात करते हैं, देखते हैं, सर जी को टाइम मिलेगा तो मिलेंगे। और ये 10 दिन में ये वर्क हो गया, इट्स रियल मिरेकल फॉर अस कि हमारे कम्युनिटी के लिए हम जितना वैल्यू करना चाहते हैं उसके लिए बीएसआर सर यू आर रॉकिंग। आपसे बहुत बहुत एफर्ट्स मिल रहे हैं, सपोर्ट मिल रहा है, ऐसे ही सपोर्ट हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। हम भी आपको उसी लेवल के, आपको एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से एक स्टूडेंट बनकर ही आपके साथ रहेंगे और आपके साथ में ग्रो हो जाएंगे। सबको साथ में लेके ग्रो होना है। थैंक यू मैम एंड तथास्तु। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक सर ने जो आपको सारे पार्टिसिपेंट्स को जो सलाह दी कि जल्दी उठना बहुत जरूरी है, उसका रीजन भी बताया, मेडिटेशन करना क्यों जरूरी है, देन ग्रेटिट्यूड फ्रीक्वेंसी आपको एवरीडे। क्योंकि चैलेंजेस सर ऐसा होता है कि पूरे दिन में 24 आवर्स में लोगों का प्रॉब्लम होता है कि उनका एनर्जी उनको मेंटेन नहीं करना डिफिकल्ट हो रहा है। तो ये डिफिकल्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों का ग्रेटिट्यूड फ्रीक्वेंसी मेंटेन नहीं हो रहा है। तो ग्रेट, ये सारी चीजें आपको करनी है। आपको एवरीडे वैल्यू क्रिएट करना है। वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है सर, वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं लाखों लोगों के लाइफ में, रेगुलर बेसिस पे वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। सर आई थिंक स्टक हो गया क्या सर का? नहीं, मैं सुन पा रहा हूँ। तो वैल्यू क्रिएट करना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट दिन में एक पर्सन के लाइफ में वैल्यू क्रिएट करना सर ने कहा बहुत जरूरी है। देन आपको एवरी सिंगल डे लर्न करना है, सीखना है और सिखाना भी है ना सर, राइट? सीख के सिखाना भी बहुत जरूरी है। तो हम लोग काफी कुछ सीख तो लेते हैं, वो सीख है वो इम्प्लीमेंट भी नहीं होती और दूसरे के लिए हम लोग वो इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाते, दूसरों को सिखा भी नहीं पाते। तो लर्निंग एवरीडे बहुत इंपॉर्टेंट है सर ने कहा। और चिंता मत कीजिए, इतना सब करने के बाद आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको यूनिवर्स के ऊपर, भगवान के ऊपर छोड़ना है। आपने सही किया है, जो होगा यूनिवर्स आपको रिफ्लेक्शन। आई थिंक सर ने कहा कि बहुत बड़ी चीज है कि यूनिवर्स, इंटायर यूनिवर्स रिफ्लेक्शन सिस्टम के ऊपर चलता है। जो आप दोगे वही आपको मिलना है। यस सर, राइट? यस सर। यस, सो ग्रेट, थैंक यू सो मच। नो क्वेश्चंस, किसी को क्वेश्चंस नहीं, आपको सर ने स्ट्रिक्टली कहा है कि आपको फॉलो करना है, दैट्स इट, विदाउट एनी डाउट आपको फॉलो करना है। So thank you, sir. थैंक यू नितिन जी, थैंक यू Love सो you, sir. मच, थैंक यू Love you. एवरीवन। Yes, Good night. yes. Good night. Thank you so sir. much. Thank you very much. Yes. So great. आज आपल्यासोबत BSR सर होते आणि त्यांनी खूप जबरदस्त व्हॅल्यू क्रिएट केली. लॉ ऑफ अट्रॅक्शन वर्क होतं हे त्यांनी सांगितलेलं आहे. सो आजचं सेशन किती लोकांना एकदम ऑसम एकदम वाटलं, प्लीज चॅट बॉक्स मध्ये ऑसम टाइप करा. ऑसम, क्विकली, फास्ट. ऑसम सेशन. Yes, great. Shweta, Nitin, Ashish, Prashant, Rajendra, Milin, Rupali, Shwetali, Amol, Gauri, Deepika. Super, very nice. It's really wonderful and amazing experience कि साक्षात हमारे साथ में यस प्रभू जी जैसे बीएसआर सर आले होते. मराठीमध्ये पुन्हा बोलते मी, पण नक्कीच प्रभाव खूप मॅटर करतो. जेव्हा आपण एका कम्युनिटीमध्ये सोबत राहतो त्या व्यक्तींच्या विचारांना आपण एवढा इन्फ्लुएन्स करतो. ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम आपल्याला फिलिंग यायला सुरुवात होतात की यस मला या व्यक्तीसारखं बनायचंय. आणि इफ दॅट पर्सन फाइंड यू, की तुम्हाला जाणवलं की ही व्यक्ती मला बनायचंय, त्या सगळ्या गोष्टी करा जी ती व्यक्ती करते. लेट्स एन एक्झाम्पल, तुम्हाला नितीन सरांसारखं व्यक्तिमत्व हवंय तर सगळ्या गोष्टी करा जे नितीन सर करतायत. बीएसआर सरांसारखं जर तुम्हाला व्यक्तिमत्व क्रिएट करायचंय तर त्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला करणं अत्यंत गरजेचं आहे. अदरवाईज ते फक्त ड्रीम आणि ड्रीमच राहील. लॉ ऑफ अट्रॅक्शन तिकडे वर्क नाही होणार, कारण तुम्हाला ऍक्शन फ्रिक्वेन्सी डेफिनेटली मेंटेन करावी लागेल. येस नितीन सर. येस, व्हेरी ट्रू. आय थिंक सरांनी जे पण तुम्हाला आज इम्प्लिमेंट करायला सांगितलंय, रिलिजियसली करा, ब्लाइंडली फॉलो करा. कारण या सगळ्या गोष्टी आम्ही पण रोज करतो. रोज आम्ही उठतो लवकर, रोज आम्ही मेडिटेशन करतोय. इथे आमची मिलेनियर प्लॅटिनम कम्युनिटी आहे, रोज मेडिटेशन करते. तुमचं ग्रॅटिट्यूड फ्रिक्वेन्सी पण फार महत्वाचं आहे. कारण एक गोष्ट त्यांनी सांगितली की आपल्याकडे ज्या गोष्टी नाहीये त्याच्यावरती आपण खूप फोकस करतो, रादर दॅन जे आपल्याकडे आहे त्याच्यावरती आपण फोकस नाही करत. मिलेनियर मध्ये पण एक लेसन आहे की तुमच्या जवळ ज्या ज्या गोष्टी आहेत त्याची लिस्ट बनवा, त्याला ग्रॅटिट्यूड फील करा आणि जे अचीव करायचं है, जो आपको चाहिए उसका एक लिस्ट करो. ओवर द पीरियड आपको रियलाइज होगा कि जो आपको चाहिए वो कम होने लगेगा और जो आपके पास ऑलरेडी है वो बहुत ज्यादा है. तो ग्रैटिट्यूड फ्रीक्वेंसी मेंटेन करो, बहुत जरूरी है आपका ये फ्रीक्वेंसी. ये फ्रीक्वेंसी मेंटेन नहीं रहेगा ना तो अच्छी चीजें आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे. जो आपको चाहिए वो आपसे
दूर दूर जाएगा. हे सगळं लांब जाईल तुमच्यापासून. आणि व्हॅल्यू क्रिएशन पण फार इम्पॉर्टंट आहे. आणि सांगितलं की व्हॅल्यू का गरजेचं आहे, की जोपर्यंत तुम्ही व्हॅल्यू क्रिएट करत नाही, युनिव्हर्स तुमच्यासाठी व्हॅल्यू क्रिएट नाही करू शकत. आणि या सगळ्या गोष्टी केल्यानंतर तुम्हाला शिकणं कधी थांबवायचं नाही. कंटिन्युअसली स्टुडंट म्हणून तुम्हाला राहायचं असं सरांनी सांगितलं. तर एव्हरी सिंगल डे तुम्हाला काहीतरी नवीन गोष्ट लर्न करायची आहे, त्याला इम्प्लिमेंट करायचं आहे. काहीतरी क्रिएट करत राहा. इट माइट बी तुम्ही रीड करा, एखाद दुसरं पान तुम्हाला वाचायचं आहे, ते पान वाचल्यानंतर तुमचे नोट्स बनवा, लोकांना शिकवा. काय आज लर्न केलं ते लोकांना शिकवणं पण तितकंच गरजेचं आहे. आणि हे सगळं केल्यानंतर ना तुम्हाला चिंता करणं बिलकुल गरज नाहीये. लोड घ्यायचं नाही असं त्यांनी सांगितलंय. सो आजच्या सेशनमध्ये जस्ट एवढंच. उद्या होणाऱ्या ऍडव्हान्स लॉ ऑफ अट्रॅक्शन मध्ये तुम्हाला अजून ऍडव्हान्स लेवलचं व्हॅल्यू फ्रिक्वेन्सी काय आहे आणि ही व्हॅल्यू फ्रिक्वेन्सी कशी आयडेंटिफाय करायची, व्हॅल्यू फ्रिक्वेन्सी अपग्रेड कसं करायचं हे आपण उद्या लर्न करणार आहे. सो आय होप सो तुम्ही आज तुमची एनर्जी मेंटेन केलेली आहे, ती अशीच कंटिन्यू करा. एनर्जी खूप मॅटर करते, बिकॉज एव्हरीथिंग इज एनर्जी, एनर्जी इज एव्हरीथिंग. सो धनुष्य मॅडम, आजचं सेशन आपण एंड करूया. आणि मी पुन्हा एकदा BSR सरांना खरंच मनापासून त्यांचे आभार मानतो की त्यांनी त्यांचा वेळात वेळ काढून आज तिथे आलेले आहेत. 3 दिवस कंटिन्युअसली ते सेशन घेत आहेत. कमांडो ट्रेनिंग त्यांचं कंटिन्युअसली चालू आहे. या व्यक्तीची तुम्ही एनर्जी बघितली, एनर्जी किती चांगल्या पद्धतीने मेंटेन केलेलं आहे, हे फार गरजेचं आहे. आणि ही एनर्जी आपल्याला मेंटेन करण्यासाठी त्यांनी तुम्हाला रेडीमेड टूल दिलेलं आहे. सो एनर्जी जितकी मेंटेन करणार, कारण त्यांना 1000 कोटीची कंपनी बनवायची, तर 1000 कोटीची एनर्जी लागेल. आपण कधी विचार केला की आपल्याला जे अचीव्ह करायचं आहे त्यासाठी आपली एनर्जी आहे का तेवढी? सो आजपासून तुम्हाला तुमच्या फिलिंग्स, थॉट्स, बिलीफ सिस्टीम आणि ऍक्शन फ्रिक्वेन्सीला कॉन्शियसली चेक करणं फार गरजेचं आहे. येस धनुष्य मॅडम. येस, सुपर, व्हेरी नाईस. डेफिनेटली एनर्जी इटसेल्फ एकच गोष्ट आहे जी तुम्हाला तुमच्या एंटायर लाईफ मध्ये चेंज करून टाकते. फायनान्शियली फ्री व्हायचं असेल तिथेही एनर्जी लागेल. अगेन तुमच्या हेल्थ मध्ये चांगलं काम करायचं असेल तर तिथेही एनर्जी लागेल. आणि रिअली ऑसम की ज्या लेवलने त्यांची एनर्जी आहे त्या लेवलची एनर्जी डेफिनेटली आता आमची नाहीये, पण त्या लेवलला आम्हाला आणायचं असेल तर त्याच्यावर आम्हाला रेग्युलरली अफर्मेशन करावे लागतील. राईट. येस. सो थोडस एक ममेश सरांनी बऱ्याच वेळेला हँड रेस केलं. मी थोडं तुमची परमिशन असेल नितीन सर तर त्यांचा एक फीडबॅक घेऊया आपण. येस येस येस. ओके. येस ममेश. थँक्यू व्हेरी मच नितीन सर, धनेश मॅडम. येस गुड. आणि माझा आजचा एक्सपिरियन्स सांगतो की आता जे सेशन झालं, इट वॉज आपल्या भाषेत इट वॉज अ पॉवर पंच सेशन. येस. लिटरली पॉवर पंच सेशन. आणि ज्या एनर्जी मध्ये आम्ही स्वतःला ऑब्झर्व करत होतो, लिटरली मला असं वाटतं की एक मी जो मागे एनर्जीचा एक हे सांगितलं होतं चार्ट, ते कुठल्या तरी एक हाय लेवलला आपण स्वतःला फील करतो. मला असं खूप जाणवत होतं, लिटरली जाणवत होतं की आपण एक काहीतरी वेगळ्या एनर्जी मध्ये गेलो. तर व्हेरी व्हेरी थँक्यू BSR सरांना इथे बोलवल्याबद्दल. आणि इतकं चांगलं शेअरिंग म्हणजे ऑसम. इतकी एनर्जी, असं वाटत होतं की काय एनर्जी आहे त्या माणसाची. आणि त्यामुळे आम्हाला पण खूप काही शिकायला मिळालं, नवीन गोष्टी पण शिकायला मिळाल्या. येस. अगेन थँक्यू व्हेरी मच सर. थँक्यू. म्हणजे आता बोलायला सुद्धा शब्द नाही आहे तुमचे. थँक्यू. पण ग्रॅटिट्यूड फील करणं आवश्यक आहे तुमच्याबद्दल. सो थँक्यू व्हेरी मच सर अँड मॅडम, बोथ ऑफ. सेशन पॉवर पंच तर होताच, पण ती व्यक्ती ज्यांची पर्सनॅलिटी आहे ना ती पण खूप पॉवर पंच आहे. म्हणजे Yes, तुम्ही yes. तुमच्या सराउंडिंग त्यांच्या रेंज मध्ये गेलात ना, तुम्हाला ते व्हायब्रेशन्स फील होणार. म्हणजे काही पार्टिसिपेंट अतुलनी 3 दिवस ते फील केलेले आहे. आम्ही तर खूप आपण त्यांचा रेग्युलर feedback घेऊ शकतो. येस. राईट. बाय द वे अतुल सर होते, सतीश सर होते, रेवती मॅडम होते. इनफॅक्ट आमचे संकेत म्हणून काही क्लायंट आहेत ते होते. आज ते मीटिंग मध्ये नाही आहेत, पण डेफिनेटली त्या लोकांनी ते व्हायब्रेशन फील केले. लास्ट 3 दिवस आम्ही कनेक्टेड होतो. जेव्हा जेव्हा आम्ही तिथे खाली फ्लोअरवर असायचो, आम्ही विश करायचो. येस BSR सर आहेत का बघूया. आणि तुम्ही बिलीव्ह नाही करणार, एकही मोमेंट असं नाही झालं की सरांची आणि आमची भेट नाही झाली. इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इव्हनिंग, इन द ब्रेक, इवन 11:30-12 वाजता म्हणाला तरी पण ती व्यक्ती आम्हाला कुठे ना कुठेतरी दिसत होती. कारण एवढे हाय व्हायब्रेशन्स घेऊन आम्ही तिकडे गेलो होतो. कारण माइंड मध्ये फक्त एकच फोकस होता, जे काही इथे शिकायचंय ते BSR सरांसोबतच लर्न करायचंय. बऱ्याचशा गोष्टी त्यांच्याकडून लर्न करायच्या. जर एका तासाच्या लेसन वरून तुम्हाला रिअलाइज झालं की किती हाय व्हायब्रेशनची फ्रिक्वेन्सी आहे. आपले RJ अमरावतीचे
मिस्टर मामेश सांगतायत की जी आपली फ्रिक्वेन्सी असते ऑलमोस्ट 500-600 रिस्टरची. आय डोंट नो एक्झॅक्टली, पण त्यांना बऱ्यापैकी चांगलं माहिती, कारण ते रेडिओ जॉकी आहेत आणि त्यांना फ्रिक्वेन्सीची भाषा खूप चांगली माहिती आहे. So आजची आपली जी फ्रिक्वेन्सी आहे ना, ती ऑल टॉप ऑफ द वर्ल्ड होती, राईट? एब्सोल्युटली राइट. बट उनके उनके बारे में एक ऐसी चीज है, उनको सीखने वाले लोग तो अच्छे लगते हैं, बट सबसे ज्यादा उनको अच्छे लगते हैं सीख के मैसिव ऍक्शन लेने वाले लोग, वो बहुत पसंद करते. तो तुम्ही पण मॅसिव्ह ऍक्शन घ्या, कारण फक्त लर्निंग करून तर काही होणार नाही. नुसतं लर्निंग करून आपल्याला नुसतं गार्बेज आपण कलेक्ट करतो, बट मॅसिव्ह ऍक्शन घेत नाही, चॅलेंजेस क्रिएट करतो. सो ग्रेट. एनी शेअरिंग प्लीज. येस, अतुल सर, लास्ट 3 दिवस तुम्ही तिथे होतात. काय फील केलं? आपली भेट झाली, काल आपला इंटरव्ह्यू झाला. सर्वात प्रथम गुरूंना नमस्कार आणि सर्व मिलेनियर्सना नमस्कार. 3 दिवस मी सरांबरोबर होतो आणि 3 दिवसामध्ये सकाळी 4:45 वाजेपासून ते रात्री 10 वाजेपर्यंत आम्ही कंटिन्युअस मोशन म्हणजे त्यांच्या बरोबर होतो. एनर्जी सांगायची गोष्ट झाली की टेबल्स सिलेक्ट केले, म्हणजे सांगतात टेबल्स होते राऊंड टेबल्स मीटिंगला, आणि आम्ही सिलेक्ट केला होता त्यांच्या डिअरेस्ट टेबल. म्हणजे आमचा आणि त्यांच्यामध्ये फक्त 2 फुटाचं अंतर होतं पूर्ण 3 दिवस. ओके. आणि तुम्ही आज त्या माणसाची इंटरनेटवर जी फ्रिक्वेन्सी मॅच करताय ती आम्ही 3 दिवस त्यांच्या 2 फुटाच्या म्हणजे अक्षरशः हात मिळवण्यापासून, म्हणजे रिअली जी दुनिया म्हणजे आपण ग्रॅटिट्यूड म्हणतो की खरंच जे ते आज बोलले त्याचे 100% ते पालन करतात. त्यांचं ग्रॅटिट्यूड एवढं पॉवरफुल आहे की त्यांच्या बॉडीमध्ये ती एनर्जी आहे. म्हणजे एखाद्याला एखादी गोष्ट त्यांनी सांगितली की तो त्याला नाही म्हणू शकत नाही. म्हणजे अक्षरशः लहान मुलासारखे ते आमच्या बरोबर वागत होते. आमच्या बरोबर पूर्ण बसवून मिसळून एकही प्रश्नाचं उत्तर त्यांनी आमचं सोडलं नाही. सांगायचं नितीन सर आणि धनश्री मॅडमला थँक्यू याच्यासाठी म्हणतो की त्यांच्यामुळे ही आम्हाला ऑपॉर्च्युनिटी मिळाली, की त्यांनी आम्हाला सांगितलं की बाबा चला सर, तुम्ही जर तुमच्याकडे वेळ असेल तर जाऊ शकता का? म्हणलं सर का नाही जाणार सर, ज्याच्यामध्ये जिथे, कारण तेव्हा काय आयडिया नव्हती की ठीक आहे आपण टीव्हीवर बघितलेलं आहे सरांना, पण Right. टीव्हीवर बघणं आणि समोर बघणं, जसं हम्म. नितीन सर आणि धनश्री मॅडम आल्यावर आपल्याला एक वेगळी एनर्जी येते एज्युकेशनची, आपल्या व्हायब्रेशन्सची. आपले व्हायब्रेशन व्हायब्रेट व्हायला लागतात, तसं एनर्जी ही वर्क होते. आणि मी राहिलो नाही हॉटेलला पैसे नसल्यामुळे, दादरवरून अपडाऊन करत होतो. एक सकाळी अपडाऊन करणारा एकच माणूस असा होतो की मी रात्री 12:30 वाजता दादरला जायचो, 1 वाजता झोपायचो आणि 3:30ला पुन्हा मी दादरला टॅक्सी करून 4:45 5:15 पर्यंत पुन्हा जुहू चौपाटीला यायचो. Wow. कारण काय आहे की परिस्थिती जर आपल्याला अडचण येत असेल तर त्या परिस्थितीवर मात करणारे पण आपण असावं. हे मी ठरवलं की चला काही हरकत नाही, आपल्याला पुढे जायचंय. आणि 25 वर्ष वयाची गेलेली आहेत, सगळे एक्सपेरिमेंट करून झालेले आहेत आणि आता आपल्याला एक्सपेरिमेंट करायचं नाही. आपल्याला अक्षरशः देव मिळालेले आहेत, सर मिळाले आहेत, मॅडम मिळाले आहेत, BSR सर ज्यांचे फॉलोअर्स 20-30 लॅक्सच्या वरती युट्यूबला फॉलोअर्स आहेत, असा माणूस आपल्यासाठी 1 तास काढून आलेला आहे. आणि आम्ही फील केलेलं आहे की काय असतं खरं सक्सेस काय म्हणतात. म्हणजे आजपर्यंत आपण फक्त गाडी, बंगला, घोडा याला सक्सेस म्हणत होतो, पण खरं सक्सेस म्हणजे देणं आहे. आणि तुम्ही जेव्हा खरंच मनाने कोणाला काही देता तेव्हा युनिव्हर्स आपल्याला त्याच्या कित्येक तरी पटीने देतं. त्याची गरजच लागत नाही खरं युनिव्हर्स देईल का नाही, कारण युनिव्हर्स देत राहतं. त्याची सरांना आणि मॅडमला जशी गरज नाही, त्यांनी कधी अकाउंट बघितलं नसेल मला वाटतं की किती आले आणि किती गेले, कारण त्यांचं एकच काम चालू आहे, व्हॅल्यू व्हॅल्यू व्हॅल्यू. म्हणजे आजपासून आपण सगळ्यांना एक आश्वासन देऊया, जर जेवढे आता ओपन आहेत तेवढे आपण आपल्या स्वतःसाठी आश्वासन असं देऊया, असं मला वाटतं की मॅडम आणि सरांना की तुम्ही जे सांगितलेलं ते आम्ही पालन करू. आणि आम्ही उद्यापासून सकाळी उठल्यापासून ते रात्री झोपेपर्यंत आम्ही प्रत्येकाच्या जीवनात जी जी व्हॅल्यू ऍड करता येईल ती व्हॅल्यू ऍड करत जाऊ. आणि तेवढं केल्याने मला नाही वाटत की हे जेवढे आज आहेत आपले 170-180 लोक, यांच्या लाईफ मध्ये पुढच्या 1 वर्षामध्ये एवढा ड्रास्टिक डिफरन्स दिसेल की आपण इमॅजिन करू शकत नाही. आपण युनिव्हर्सला प्रार्थना करूया सगळे आज रात्री झोपताना, सर आपण सर्व मिळून या देशासाठी, या जगासाठी आणि आपल्या जीवनासाठी काहीतरी असं घडवू
की ज्याच्यामुळे आपण गेल्यानंतर आपले पोरं बाळ म्हणतील की बाबा तुम्ही काहीतरी केलं. थँक्यू मॅडम, चान्स दिल्याबद्दल बोलण्याचं सरांनी. थँक्यू. व्हेरी नाईस. तो लाईव्ह बघितलं तुम्ही की कशा पद्धतीने फक्त 2 तास झोपून तुम्ही 3 दिवस सरांचं BSR सरांचं ट्रेनिंग अटेंड केलेलं आहे. पण या 2 तासाच्या झोपल्यानंतर पण एनर्जी किती पॉवरफुल होती ना. सो म्हणून एनर्जी खरंच म्हणजे मला इमॅजिन नव्हतं झालं. एक मिनिट, एनर्जी सर बोललो म्हणून सांगतो की त्या दिवशी मी फक्त 2-2 तास झोपल्यानंतर मला तो एक फिलिंग येतो बघा, आपण फक्त 1 तास 2 तास कमी झाल्यावर, अरे आज मी कमी झाली आहे झोप माझी, आज दिवसभरामध्ये मला दुपारनंतर थोडं डोकं जड होणार आहे, मग आज मी कमी जेवण जाणार आहे. फिलिंग नाही सर. आता बघा, मी 3 दिवस कंटिन्यूस 2-2 तास झोपतोय. आज पूर्ण मी 8:45 वाजता 8:30 वाजता घरी आलो. सेशन संपलं आमचं Zoo वरून. 8:30 वाजेनंतर मी आल्यावर सर सांगतो थोडस, 8:30 नंतर 1 कप हळदीच्या गरम दुधाचा केलाय, कारण एनर्जी तिथे ओरडून ओरडून सगळी त्या सरांनी ती जी बूस्ट केली होती, त्याच्यामुळे एनर्जी आली शरीरामध्ये, पण घसा जो सुटेबल नाहीये त्या एनर्जी सस्टेन करायला, नाही, ती तो जी थोडासा हे वाईट झाला, एनर्जी होती ना ती बाहेर निघाली. काय असतं बाहेर body निघाला. react करते की त्यावेळेस जे एखादी चांगली गोष्ट ज्यावेळेस तुम्ही करायला सुरुवात करता ना, तर वाईट एनर्जी तुमची बाहेर फेकायला सुरुवात करते. ती वाईट एनर्जी बाहेर फेकते तुमची. Yes. पण म्हटलं आज सरांनी आपलं प्लॅनला आलेलं आहे, आजही अटेंड करायचं. आणि कालपासून परवापासून म्हणजे 20-25 दिवसापासून 4:30 ला उठत होतो, आता उद्यापासून 4 वाजता केलेलं आहे. थँक्यू व्हेरी मच सर. थँक्यू सो थँक्यू. मच अतुल. व्हेरी नाईस, ग्रेट. सो अतुल यांनी खूप सुंदर एक्सपिरियन्स शेअर केला. मी दीपिका यांनी हँड रेस केला. दीपिका, प्लीज शेअर युअर एक्सपिरियन्स. व्हॉइस नाही येते दीपिका. व्हॉइस नाही येते. व्हॉइस येत नाही तुमचं. चेक करा. सो बाय द वे आपण BSR सरांसोबत, बाय द वे BSR सरांची फिजिकल एनर्जी किती लोकांना एक्सपिरियन्स करायचे लाईव्ह करायचे. ठीक आहे, आपण BSR सरांना नोव्हेंबरमध्ये, दीपिका जस्ट टोल्ड BSR सरांना आपण नोव्हेंबर महिन्यामध्ये आपण, मी डेट सांगेन तुम्हाला लवकरच या वीक मध्ये, आपण नोव्हेंबरमध्ये 2 दिवस आपण त्यांच्यासोबत फिजिकल वर्कशॉप करतोय. रेसिडेन्शियल वर्कशॉप आहे आणि फक्त 100 लोकांना घेऊन करणार. येस दीपिका, होल्ड ऑन जस्ट प्लीज. या, तर आपण 100 लोकांना घेऊन तो हे करणार आहे. सो याविषयी तुम्हाला माझी टीम तुम्हाला कोऑर्डिनेट करेल. सो सिलेक्टेड लोकच असणार. ऑलरेडी ऑलमोस्ट आम्ही 35% बुकिंग झालेले आहेत. 65% बुकिंग आता बाकी आहेत. ज्या लोकांना खरंच त्यांच्या लाईफमध्ये मॅसिव्ह चेंज आणायचं आहे त्यांच्यासाठी हा इव्हेंट खूप चांगला होईल. येस दीपिका. सर आवाज येत आहे का आता? येतो बोला. येस येस येतोय आवाज. दीपिका बोला. ओके चलो. आवाज नाही येत आहे. येतोय तुमचा आवाज येतोय मला. दीपिकाचा आवाज येतोय सगळ्यांना. ओके दीपिका, वॉइस येतोय. चलो कोई दिक्कत नाही. पण लास्ट येस शालिनी मॅडम, क्विकली 1 मिनिटामध्ये तुमचं एक्सपिरियन्स शेअर करा. सगळ्यात प्रथम आमच्या सगळ्यांकडून सर, नितीन सर आणि धनश्री मॅडम, तुमचे खूप 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 धन्यवाद. आणि खूप छान एनर्जी लेवल होती आज BSR सरांची. आणि काय मला तर असं फील आला की मी सलमान खान बरोबर आता काम करतेच आहे फिल्म मध्ये. एक कुठेतरी माइंड मध्ये होता, अरे आपण कधीतरी स्क्रीन शेअर करावी, जे स्वप्न असतं. तर सरांनी जे दाखवलं छोटस स्वप्न, त्याच्यामध्ये मला ते भरून पावलं आणि खूप छान वाटलं सर. आणि नक्कीच मला आवडेल BSR सरांबरोबर लाईव्ह येण्यासाठी किंवा त्यांच्याबरोबर बसून गप्पा मारणं आणि त्यांचे काही विचार ऐकणं. हे खूप मोठं आमच्यासाठी अचिव्हमेंट असणार आहे आयुष्यातली. खूप छान. आणि हे तुमच्या दोघांमुळे पॉसिबल आहे. त्यासाठी पहिल्यांदा तुमचे गुरु म्हणून तुमचे पहिल्यांदा आभार. खूप छान. थँक्यू. थँक्यू सो मच. येस थँक्यू शालिनी मॅडम. येस दीपिकाजी प्लीज. तुम्हाला इथे लिंक शेअर केलेली आहे. ज्या पार्टिसिपेंट्सना चॅटबॉक्स मध्ये लिंक शेअर केलेली आहे. मिलेनियर फ्युचर अकॅडमीचा आमचा मिलेनियर वेल्थ समिट होणार आहे नोव्हेंबरमध्ये, ज्याच्यामध्ये BSR सर येणार आहेत. लाईव्ह इव्हेंट असेल. ज्यांना BSR सरांसोबत भेटायचे, त्यांची एनर्जी त्यांच्याकडे ट्रान्सफर करायची, त्यांच्याकडून लर्न करायचं, सक्सेस, पैशाला कसं अट्रॅक्ट करायचं, तर डेफिनेटली हे सेशन अटेंड करा. येस दीपिकाजी. आपको वॉइस नहीं आ रहा है.
यस धनुषी मैडम यस दीपिका जी, आपका हेडफोन अगर रहेगा तो वो निकाल दीजिए, आप चेक करो, डायरेक्टली आप बात कर सकते हो। आई गेस कुछ हेडफोन का कनेक्शन का इश्यू है आपका। ओके, यस डेफिनेटली जर ही एनर्जी, yes, thank you Deepika. I want to thank you from bottom of my heart, really appreciate and deep gratitude कि आज almost 180 participants ने participation केलं होतं, and this is called the power of community. and definitely Millennial Wealth Summit आपलं होतंय आणि हे आहे खोपोलीला. इथे जर या व्यक्तीची एनर्जी 1 तासामध्ये एवढी सुपर व्हायब्रंट होती आणि या व्यक्तीसोबत जर तुम्हाला 2 दिवस राहण्याची संधी मिळतीये किंवा त्या व्यक्तीच्या सोबत किंवा आपल्या मिलेनियल समिट सोबत नितीन मी इनफॅक्ट आपले बरेचसे अजून काही सरप्राइजेस आहेत जे आता मी बोलणार नाहीये, पण त्या अनुभवायचे असतील तर डेफिनेटली तुम्हाला मिलेनियल समिट मध्ये यायचंय. आणि तुम्हाला लिंक तर शेअर केली आहे, काही जणांनी ऑलरेडी पार्टिसिपेट केलेलं आहे. अगेन आता तुमचा टाइम आहे, अदरवाईज हार्डली 100 लोकांसोबत आपण हा इव्हेंट करतो. ओके मॅम, आणि तुम्ही आज छान दिसताय. हो, थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू मॅम. येस, सो ग्रेट. सो आपण सेशन थांबूया इकडे आणि थँक्यू सो मच तुम्हाला सर्वांना. तुम्ही पार्टिसिपेशन केलं आणि सरांचं व्हॅल्युएबल जे नॉलेज होतं ते तुम्ही घेतलंय आणि त्याला आता इम्प्लिमेंट पण करणार तुमच्या लाईफमध्ये. सो उद्या आपण व्हॅल्यू फ्रिक्वेन्सी विषयी आपण ऍडव्हान्स लॉ ऑफ अट्रॅक्शन मध्ये लर्न करणार आहोत. काय आहे एक्झॅक्टली ही व्हॅल्यू फ्रिक्वेन्सी, आणि सरांनी जे जे गोष्टी सांगितल्या ना तुम्हाला तर सायंटिफिक वे मध्ये कनेक्ट व्हॅल्यू फ्रिक्वेन्सी मध्ये. येस, थँक्यू सो मच. बाय, गुड नाईट, टेक केअर. गुड नाईट. बाय बाय, गुड नाईट. उद्या भेटणार आहोत पाठशाला आणि लॉ ऑफ अट्रॅक्शन मध्ये पुन्हा एकदा. चलो, बाय, गुड नाईट.